So good morning all of you. Good morning सबको गुड मॉर्निंग। असाइनमेंट किया आपने? टास्क किया जो दिया गया था? बताओ। नो सर, नहीं। क्यों नहीं किया? यस सर, यस सर कर दिया है। स्क्रॉल बार, चलो स्क्रॉल बार अभी बताता हूँ। उसके लिए ओवरफ्लो प्रॉपर्टी यूज करते हैं। ठीक है। यस सर किए हैं। यस सर। ओके, कंप्लीट कर लिया है। लाइट नहीं थी सर कल दिन भर। ओके ठीक है। चल बॉक्स शैडो कैसे यूज करेंगे? चलो बॉक्स शैडो भी बता देता हूँ। थोड़ा अभी बाकी है करना। वॉइस स्लो आ रहा है, क्यों? लाइट प्रॉब्लम है। वॉइस स्लो आ रहा है क्या? क्यों? सही है। ओके चलो, तो कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था सीएसएस स्टार्ट किया था। सीएसएस में कोई कंफ्यूजन है? बताओ। आपको सीएसएस बताया गया था, सीएसएस के इंट्रोडक्शन बताए गए थे, सीएसएस कितने टाइप्स के होते हैं वो बताया गया था, प्रेसिडेंस बताया गया था, उसकी प्रियॉरिटी बताई गई थी कि कौन सा सीएसएस कब अप्लाई होता है। यानी कि एक्सटर्नल, इंटरनल, इनलाइन में एक ही टैग को आप सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे, सेम सीएसएस अप्लाई करोगे तो उसकी प्रियॉरिटी किसकी अधिक होती है? यानी कि प्रियॉरिटी किसकी सबसे अधिक होती है? इंटरनल की, सॉरी इनलाइन की, देन इंटरनल की, देन एक्सटर्नल की। ठीक है। टास्क में मार्क कब शो होंगे? होंगे अभी मार्क्स दिया जाएगा। ठीक है। और संडे को आपको आपका स्पेशल क्लास भी होगा कोई एक ना एक। हमने बताया था कि जो समर ट्रेनिंग को ज्वाइन करता है या तो उसमें हम लोग संडे को स्पेशल क्लासेस भी कराते हैं। तो इस संडे को AWS पे आपकी क्लासेस होंगी, अमेजोन वेब सर्विसेज पे। उसका सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। एक दिन का लाइव वेबिनार होगा, उस पर आपको सर्टिफिकेट भी मिलने वाला है। तो आप सभी लोग ज्वाइन करिएगा और भी अपने फ्रेंड्स को इन्फॉर्म करिएगा। अभी मैं पोस्टर भेजूंगा ग्रुप में, आप उसको शेयर करिएगा ताकि मैक्सिमम लोग उसको ज्वाइन कर सकें। फ्री क्लासेस है और उसका सर्टिफिकेट भी दिया जाना है। तो प्लीज़ आप अपने ग्रुप में और स्टेटस के थ्रू आप लोगों को बताइएगा, शेयर करिएगा। टेस्ट कब होगा? टेस्ट HTML कंप्लीट हो जाए तो टेस्ट कराएंगे, ठीक है ना? ओके, HTML कंप्लीट हो जाए तो टेस्ट कराएंगे, ठीक है। चलो तो आते हैं टास्क में। टेक्स्ट शैडो और बॉक्स शैडो था ना, वो आप नहीं यूज कर पा रहे थे, क्यों? एक मिनट, इसमें मैं देख लूँ एक बार कि फर्स्ट बैच से कितने स्टूडेंट हैं। ओके हाँ, MCQ टेस्ट होगा, मल्टीपल टाइप क्वेश्चन रहेंगे। हम्म ओपन हो रहा है, एक मिनट वेट कर लेते हैं। खुशबू क्या बता रहे हो सर? आप मेरी बात सुन लीजिए। हाँ बताओ खुशबू, क्या पूछ रहे हो, क्या कह रहे हो? बताओ, पूछो पूछो भाई, क्या कह रहे हो खुशबू? चलो कोई नहीं, ना बताओ फिर। अंकित गुप्ता, ड्रॉ ना करिए आप। रोहित मौर्य, चलो तुम लोग ड्रॉ कर लो, मैं देख लूं कौन कौन ड्रॉ कर रहा है। और करो ड्रॉ, करो करो, कर लो आज। चलो, अमन यादव, शिवम,
और करो, और करो। मोहम्मद, शायद मोहम्मद। और कौन है भाई? कर लो अभी, सब लोग जो ड्रॉ कर रहे हैं उनको क्लास से रिमूव किया जाएगा। प्रियांशु, ज्योति द्विवेदी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया ड्रॉ किया है ना? शिवम, स्केच कर लो, और स्केच कर लो, और करो। खुश, हो गया, बस एंजॉय कर लिया स्केच करके? और भी कर लो, एक ही बार कर लो, फिर मौका नहीं मिलेगा स्केच करने के लिए। करो और करो, करो और। परेशान करके रख देते हो हाँ। अब चलो, कार्तिक आर्यन। अब चलो मैं एक एक लोग को, जो जितने लोगों ने ड्रा किया था, अब क्लास से रिमूव करने वाला हूँ, कर देता हूँ। ठीक कर दूं ना? बताओ, कर दूं रिमूव? कार्तिक आर्यन, चलो। नाम दिखाता है, जो लोग ड्रॉ करते हैं नाम दिखाता है। ठीक है। हेड, बॉडी, बॉडी की क्लोजिंग सेव कर लेते हैं। और B2, डेस्कटॉप पे B1 नाम का फोल्डर बना था, उसको ओपन कर लेते हैं और सेव कर लेते हैं। demo25.html। ठीक, 25 ऑलरेडी है, देख लेते हैं क्या है। अच्छा, 34 तक पहुंच गए हम लोग हैं। demo35.html। ठीक है, इसको सेव करा। सेव करने के बाद, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सही टास्क सबमिट नहीं हो रहा है। टास्क सबमिट नहीं हो रहा है तो देखो, उसमें ब्राउजर चेंज करके सेव करो। मैंने देखा था बहुत सारे लोगों ने में प्रॉब्लम आ रही थी टास्क मोबाइल से सबमिट करने में, जो लोग मोबाइल पे से सबमिट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि ब्राउजर प्रॉब्लम कर रहा हो, ब्राउजर चेंज कर लो आप। ठीक है। श्वेता सिंह, एक बार टास्क बता दीजिए, टास्क में क्या है, एक बार टास्क में बता दूं, देख लेता हूँ टास्क में क्या है भाई। file.in/st ओपन कर लेता हूँ। और 7th 8th टास्क था ना, 8 नंबर का, ये 7th ही लिख दिया, चलो कोई बात नहीं। देखो, सेट द डिफरेंट बॉर्डर कलर, है ना, बॉर्डर कलर, बॉर्डर टाइप, है ना, बॉक्स शेडो फॉर 10 पैराग्राफ एंड 10 IMG। यानी कि आपको 10 पैराग्राफ बनाने थे और 10 इमेज यूज करना था एक पेज के अंदर, और उस पे टेक्स्ट का कलर, है ना, टेक्स्ट का कलर चेंज करना था, उसका बॉर्डर का कलर चेंज करना था, बॉर्डर का टाइप चेंज करना था, बॉक्स शेडो अप्लाई करना था पैराग्राफ पे और इमेज पे। 10 इमेज एक पेज के अंदर लगाने थे और 10 टेक्स्ट लिखने थे पैराग्राफ के अंदर, उस पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप का CSS लगाना था। ये देखा आपने। इसको बॉक्स शैडो में बताता हूँ, बॉक्स शैडो आप अप्लाई नहीं किए होगे, तो बॉक्स शैडो अभी मैं बताऊंगा। फिर इस वाले टास्क में आते हैं। मेक अ वेब पेज विथ 10 पैराग्राफ विथ डिफरेंट टेक्स्ट, बॉक्स शैडो, टेक्स्ट शैडो, बॉर्डर, बॉर्डर रेडियस, यूजिंग एक्सटर्नल CSS, है ना, यानी कि एक्सटर्नल स्टाइल सी। आपको क्या करना था कि यहाँ पे 10 पैराग्राफ बनाने थे, और एक्सटर्नल CSS का यूज करके आपको टेक्स्ट का कलर, है ना, उस पर शैडो लगाना था। टेक्स्ट शैडो छोड़ दो, टेक्स्ट शैडो मैं बताऊंगा। बॉर्डर लगाना था, बॉर्डर रेडियस अप्लाई करना था, लेकिन ये सब कुछ यानी कि जो 10 पैराग्राफ है, इसके लिए CSS जो लिखना था, वो कौन सा CSS था? एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS का यूज करके आपको बनाना था। क्या मैसेज कर रहा हूँ मैं, एक बार देख लूँ। इंटर फर्स्ट नेम, इंटर फर्स्ट नेम में ये प्लेस होल्डर है भाई,
ये क्या है, प्लेस होल्डर है देखो। और इस वाले में क्या करना है कि टेबल का यूज करके आपको क्या करना था कि ऐसा फॉर्म बनाना था, जो कि आपको मैं बता चुका हूँ कि टेबल के अंदर आप क्या करोगे कि ये पूरा एक टेबल बनाओगे। उसके अंदर जितने भी ये हैं उसके लिए आप रो बनाओगे, सब में दो दो कॉलम बनाओगे। इसमें आप लिखोगे एक टीडी में लिखोगे, यानी कि एक कॉलम बनाने के लिए टेबल डेटा बनाओगे टीडी, उसके अंदर लिखोगे इंटर योर फर्स्ट नेम, और दूसरे वाले टीडी में आप यूज करोगे 10 पैराग्राफ में एक साथ कैसे करेंगे, क्यों नहीं करोगे? आप एक साथ कर सकते हो, आप टैग सेलेक्टर यूज करोगे तो एक साथ मैं अभी बताता हूँ देखो। और 7 पॉइंट इमेज लेफ्ट राइट कैसे करेंगे, मैं बता रहा हूँ अभी, सब सारी चीजें मैं बता रहा हूँ कि इमेज को लेफ्ट राइट कैसे करोगे, ठीक है। कॉलम बिग कैसे करेंगे, कौन सा कॉलम बड़ा करने के लिए इसका विड्थ डिफाइन कर सकते हो CSS दे के, है ना। कॉलम को बड़ा करने के लिए आप विड्थ डिफाइन कर सकते हो, स्पेसेस देने के लिए अंदर की तरफ स्पेस देने के लिए सेल पैडिंग का यूज करते हो, सेल स्पेसिंग का यूज कर सकते हो। ये क्या है, ये एक टेक्स्ट एरिया है, ये आपको पता है ना, ये टेक्स्ट एरिया है। तो यानी कि ऐसा बनाने के लिए ये टेक्स्ट एरिया है। अगर टेक्स्ट एरिया की हाइट आप दे दोगे या रोज डिफाइन कर दोगे, कॉल से डिफाइन कर दोगे, तो इसकी ऑटोमेटिक हाइट बढ़ जाएगी, ठीक है। तो उसमें कोई सर, कंप्लीट टास्क का पिक शेयर कर दीजिए। इसमें 7.2 में एक्सटर्नल CSS कैसे दें, चलो मैं अभी बताता हूँ कि कैसे दें। अभी फिर से एक्सटर्नल CSS एक बार मैं रिपीट कर दूंगा, उसी में मैं आपको बता दूंगा टेक्स्ट शैडो और बॉक्स शैडो। सर इमेज, चलो टेबल लेबल आ रही है, चलो ठीक है। इस वाले में 7.4 में आओ, तो यहाँ पे आपको भी डिवीजन टैग मैंने नहीं बनाया है, बताया है। तो आप सिंपल क्या कर लो कि एक बॉडी का बैकग्राउंड कलर दे दो, उस पर बॉर्डर आपको देने बताया है, बॉर्डर दे दो, बॉडी को सिलेक्ट करो, बॉडी पे आप क्या कर लो, बॉर्डर लगा लो, और उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दो। फिर उसके अंदर आप ये हेडिंग दो, फिर उसके बाद इमेज लगाओ, उस पर आप बॉर्डर उस पर दे दो, उसकी कुछ हाइट भी डिफाइन कर दो। ये फिर एक पैराग्राफ बनाओ, पी टैग बनाओ, और उस पर आप डैश्ड टाइप का बॉर्डर दे दो। ये इसमें एक स्क्रॉल बार आ रहा है, स्क्रॉल बार बनाने में बता रहा हूँ अभी, ओवरफ्लो प्रॉपर्टी का यूज करते हैं तो ये भी हो जाएगा, ठीक है। फिर वैसे ही क्या करना है कि इसमें भी आपको ऐसा बनाना है, ऐसा पेज बनाना है। तो अभी डिवीजन में नहीं बनाया हूँ, तो आप ये बैकग्राउंड जो है, बैकग्राउंड में जो दिया गया है, इसके लिए आप बीजी कलर दे दो, या तो पूरे बॉडी का CSS से आप बैकग्राउंड चेंज कर लो, उसमें टेक्स्ट लिख लो। फिर जो भी टेक्स्ट लिखा है, टेक्स्ट आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि यही टेक्स्ट लिखना है। और इतना लिखने के बाद आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे HR टैग यूज करोगे, फिर आप यहाँ पे हेडिंग दोगे थोड़ा, इससे ये मान लो H1 टैग है तो ये H3 दे दिया, है ना। फिर उसमें उसके बाद आप अनऑर्डर लिस्ट यूज की हो, फिर वही हेडिंग देना है, फिर आपको टेक्स्ट लिखना है, उसको इटैलिक करना है, फिर आपको यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट यूज करना है, फिर आपको यहाँ पे हेडिंग देना है, फिर दो इमेज लगाने हैं। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो भाई। चलो अभी डिवीजन हम लोग देखेंगे और बहुत सारे CSS देखेंगे। तो ये अभी आपको मैंने बहुत सारा ज्यादा CSS नहीं बताया है, तो आपको एक बेसिक पेज दिया था, है ना। सर कितना पढ़ा दिया है आपने, मैंने बहुत पढ़ा दिया है ना। लगभग 10 डेज से ये क्लासेस चल रहे हैं। तो आप अगर क्लासेस चलिए, फर्स्ट क्लास है क्या आपकी, बताइए क्या नाम है। 10 पैराग्राफ, चलो ठीक है। तो अब पेज पे आते हैं है ना। टेक्स्ट को चेंज कैसे करेंगे CSS, वीडियो देखते नहीं हो, कल मैंने बताया था, है ना। आज कल क्लास किया है, उससे पहले बहुत सारे क्लासेस हो चुके हैं, है ना। सर कोई इमेज लगा सकते हैं, हाँ बिल्कुल लगा सकते हो। सर जो क्लास छूटी है उसको वीडियो देख के कंप्लीट कर सकते हो। चलो आते हैं पेज पे। तो आपको एक्सटर्नल CSS पूछ रहे हो, अभी भी कंफ्यूजन है, तो आप वीडियो देखे होते तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती। पुराना कल वाला क्लास, कल अगर या तो आपने क्लास नहीं अटेंड करा होगा, या तो आपने अगर क्लास छूटा होगा तो आपने वीडियो देख के उसको कंप्लीट नहीं किया होगा। चलो मैं फिर से एक बार बताता हूँ, उसी में मैं टेक्स्ट शैडो और बॉक्स शैडो अप्लाई करता हूँ। टेबल इमेज को लेफ्ट राइट में कैसे करें, चलो मैं बता रहा हूँ, सारी चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। इमेज को लेफ्ट राइट में कैसे करोगे, ओके। अभी थोड़े टाइम के लिए मैं चैट को डिसेबल करता हूँ, क्योंकि कंटिन्यू मैसेज आ रहा है, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है।
तो यहाँ पे आते हैं। चलो, हमने बनाया H1 टैग, या पैराग्राफ आप बोल रहे थे कि 10 पैराग्राफ को आपको क्या करना था, 10 पैराग्राफ बनाने थे। 10 पैराग्राफ को आपको क्या करना था कि CSS यूज करना था, एक्सटर्नल CSS का यूज करना था। चलो मैंने लिख दिया यहाँ पे वेलकम टू टेकपाइल, वेलकम टू टेकपाइल लिखा। और ऐसे हमने 10 पैराग्राफ, मान लो 10 पैराग्राफ आपने यूज कर लिया और इसके अंदर टेक्स्ट को हटा दिया। टेक्स्ट आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो, मैंने टेक्स्ट सेम लिखा है, सेव किया है। अब इसका बाय डिफॉल्ट कलर क्या आएगा? बाय डिफॉल्ट कलर तो आएगा, आपको पता है कि ब्लैक, है ना। पेज पे आते हैं और रन करा लिया। बाय डिफॉल्ट सबका कलर क्या आया? ब्लैक आया। अब ये बताओ आप कि मुझे इसके लिए एक्सटर्नल स्टाइल शीट लिखना है। एक्सटर्नल स्टाइल शीट लिखना है तो आपको मैंने कल बताया था कि एक्सटर्नल स्टाइल शीट के लिए CSS की फाइल अलग रखी जाती है और HTML की फाइल अलग रखी जाती है। और एक्सटर्नल स्टाइल शीट को, यानी कि जो CSS लिखोगे उसको HTML वाले में लिंक करना पड़ता है। तो चलो, हमने HTML तो लिख लिया है, नेक्स्ट पेज पे आते हैं और CSS लिखते हैं। किसके लिए CSS लिखना है? आप सभी लोग रिप्लाई करो कि हमें किस टैग के लिए CSS लिखना है। हमें लिखना है किसके लिए? पैराग्राफ के लिए। पैराग्राफ के लिए P टैग के लिए लिखना है। तो यहाँ पे सेलेक्टर, हम कौन सा सेलेक्टर यूज करेंगे? बताओ, कौन सा सेलेक्टर यूज करेंगे? टैग सेलेक्टर। और टैग सेलेक्टर में जिस भी टैग को CSS देना होता है उस टैग का केवल नाम लिखते हैं, उसके साथ कोई सिंबल यूज नहीं करते हैं। चलो, हमें यूज करना है, कलर। कलर को चेंज करना है, रेड कर दिया, है ना। कलर को चेंज करना है, रेड कर दिया। बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, बैकग्राउंड दे दिया, बैकग्राउंड येलो, है ना, येलो। चलो सेव कर लेते हैं। सर यूट्यूब पे आपका कोई चैनल है क्या? हाँ चैनल है, टेकपाइल नाम से है। आप फर्स्ट टाइम क्लास अटेंड कर रहे हो क्या? टेकपाइल आप सर्च करना यूट्यूब पे, आपको मिल जाएगा। मैंने सेव करा इसको कहाँ पे? जहाँ पे आपने 35, जहाँ पे जो आपने demo35.html रखा है, वहीं पे मैंने एक फोल्डर बनाया है। आप सेम लोकेशन पे भी सेव कर सकते हो। मैंने वहीं पे एक फोल्डर बनाया है और यहाँ पे हमने इसका नाम रख दिया style1.css, style1.css। अब सभी लोग बताओ कि मुझे CSS को तो हमने रन करा लिया, लिख लिया, अब हमें क्या करना है? इसमें लिंक करना है। तो क्या लिखोगे? कौन सा टैग का यूज करोगे? रिप्लाई करो। और पाथ क्या देंगे? पाथ क्या दोगे आप? लिखोगे लिंक, लिंक, लिंक href, लिंक href। और CSS हमारा कहाँ रखा गया है? हमने नाम तो दिया है style1.css, लेकिन उससे पहले उसको मैंने रखा कहाँ है? CSS फोल्डर के अंदर। और यहाँ पे आपका रिलेशन क्या हो जाएगा? स्टाइल से, है ना। क्लियर है? तो एक चीज मुझे बताओ आप कि पैराग्राफ को आपने CSS दिया है, क्या दिया है? पैराग्राफ को CSS दिया है, पैराग्राफ को CSS दिया है। तो पैराग्राफ भाई इसमें कितने हैं? क्या केवल पहले वाले पैराग्राफ पे ये अप्लाई होगा, कि दूसरे वाले पे अप्लाई होगा, कि तीसरे वाले पे अप्लाई होगा, कि सब पे अप्लाई होगा? बताओ। हमने पैराग्राफ को सिलेक्ट किया है, टैग सेलेक्टर, हमने टैग सेलेक्टर का यूज किया है। हमने क्या किया? टैग सेलेक्टर का यूज किया है। तो टैग सेलेक्टर में पैराग्राफ को CSS दिया है। तो P टैग तो सभी है ना, P टैग ये भी है, 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 P टैग ये भी है। यानी कि जितने भी इस पेज के अंदर पैराग्राफ होंगे, जितने भी इस टैग के अंदर पैराग्राफ होंगे, वो सब पे अप्लाई हो जाएगा अगर आपने यूज करा है कौन सा CSS, कौन सा सेलेक्टर। सारे टैग पे अप्लाई होंगे। वेरी गुड। तो सब पे अप्लाई होगा क्योंकि P टैग को आपने CSS दिया है, टैग सेलेक्टर यूज किया है। तो बॉडी सेक्शन के अंदर जितने भी पैराग्राफ टैग होंगे, P टैग होंगे, सब पे अप्लाई होगा। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि आपने P को दिया है। लेकिन चलो, रन कराया और देखो, रन कराया, सब पे अप्लाई हुआ।
है ना, सब पे अप्लाई हुआ। लेकिन हमारा रिक्वायरमेंट ऐसा है कि केवल पहले वाले पैराग्राफ का सीएसएस चेंज करना है, या केवल दूसरे वाले पैराग्राफ का सीएसएस चेंज करना है, या तीसरे वाले पैराग्राफ का सीएसएस केवल चेंज करना है। यानी कि पहले वाले का हम चाहते हैं कुछ और करना, दूसरे वाले पैराग्राफ का स्टाइल कुछ और करना चाहते हैं, तीसरे वाले का स्टाइल कुछ और करना चाहते हैं। सॉरी, वेलकम यहाँ पे क्या हो गया, वेलकम की स्पेलिंग, चलो वो समझते रहना आप, ये आ गया, ठीक है, एक मिनट। तो हमें क्या करना है, हमें सबके स्टाइल अलग अलग देने हैं, यानी कि इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग। तो देखो हम लोग दूसरा सेलेक्टर यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, कोई और सेलेक्टर यूज करेंगे। अब हम लोग यूज करेंगे आईडी सेलेक्टर। देखो ये आया, यानी कि सब पे आपने टैग सेलेक्टर का यूज किया है, तो ये पैरा पी टैग तो सभी हैं। अब हमको यूज करना है आईडी सेलेक्टर। अब हमने क्या करना है, चलो दो पैराग्राफ बनाया है, मान लो सपोज करो हमने दो पैराग्राफ बनाया है, दो पैराग्राफ बनाया है, तो क्या होगा, ये पैराग्राफ पी टैग को सीएसएस दिया है, तो दोनों पे सीएसएस सेम अप्लाई होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे आईडी एट्रीब्यूट की, अब आईडी के बेस पे सीएसएस देने के लिए मैं आईडी एट्रीब्यूट आपको एक डेटा लिस्ट, सर कलर को चेंज नहीं हो सकता, अलग अलग, हाँ हो सकता है, मैं बता रहा हूँ, वही तो बताने जा रहा हूँ कि अलग अलग सबका कलर चेंज कर सकते हो। उसके लिए आपको सेलेक्टर दूसरा यूज करना पड़ेगा। अभी तक के आपने टैग सेलेक्टर देखा, और टैग सेलेक्टर में टैग के नेम के बेस पे सीएसएस देते हो। अब हम लोग देखेंगे, यानी कि सबका सारे पैराग्राफ का आप सीएसएस अलग अलग देना चाहते हो, तो उसके लिए आपको उसकी आईडी डिफाइन करनी पड़ेगी। अब आईडी क्या होता है, आईडी एक, हाँ आईडी एक यूनिक, यानी कि यूनिक नहीं, ये आईडी क्या होता है, एक ग्लोबल एट्रीब्यूट होता है। जैसे स्टाइल एक ग्लोबल एट्रीब्यूट था, कॉमन एट्रीब्यूट था। कॉमन एट्रीब्यूट कहने का मतलब ये है कि बॉडी सेक्शन के अंदर जितने भी टैग यूज करते हैं उसमें स्टाइल आप डिफाइन कर सकते थे। वैसे ही आईडी भी एक क्या है, ग्लोबल एट्रीब्यूट है, कॉमन एट्रीब्यूट है, जो कि बॉडी सेक्शन के अंदर जितने भी टैग आप यूज करते हो सब में यूज कर सकते हो आप। तो मैंने आपको बताया था कि आईडी क्या होता है, यूनिक होता है। आईडी सेम नाम की एक पेज के अंदर मल्टीपल आईडी नहीं हो सकते हैं, यानी कि एक नाम की पूरे वेब पेज में एक ही आईडी होगी। और आईडी क्या नंबर हो सकता है, आपको बताया था आईडी नंबर नहीं हो सकता है। नंबर से यानी कि न्यूमेरिक अल्फा हो सकता है, आप न्यूमेरिक अल्फा भी आईडी नहीं कर सकते हो। आईडी के नेम के बीच में, आईडी के नेम के बीच में स्पेस हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्यों, समझ आ रहा है, यानी कि आईडी नंबर नहीं हो सकता, केवल नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता है, आईडी के नेम के बीच में स्पेस नहीं हो सकता है, उसमें कोई स्पेशल सिंबल नहीं हो सकता है। और आईडी क्या होता है, यूनिक होता है। यानी कि आप कॉलेज में होंगे तो आपको एक इनरोलमेंट नंबर मिला होगा जो कि किसी स्टूडेंट से मैच नहीं होता है, तो आईडी क्या होता है, यूनिक होता है ना। तो आईडी अब हो क्या सकता है, आईडी अल्फाबेट हो सकता है, अल्फा न्यूमेरिक हो सकता है, यानी कि अल्फाबेट के बाद नंबर हो सकता है ना। यानी कि नंबर नहीं हो सकता है, नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता है, और आईडी के बीच में स्पेस नहीं हो सकता है, यानी कि ए स्पेस बी कर सकते हैं क्या, बताओ, आईडी ए स्पेस बी कर सकते हैं, रिप्लाई करो सभी लोग। अब इसी में हम लोग आईडी सेलेक्टर और ग्रुप सेलेक्टर भी देखेंगे, नहीं चलो ग्रुप नहीं देखेंगे, आगे और भी। नहीं हो सकता, चलो अच्छी बात है। हमने डिफाइन करा है ए, इसकी आईडी ए कर दी। अब आईडी ए कर दी है, तो क्या ये बताओ कि सीएसएस चेंज हो जाएगा, इतना मैंने केवल आईडी डिफाइन कर दिया तो सीएसएस चेंज हो जाएगा क्या, बताओ, रिप्लाई करो आप। आईडी हमने डिफाइन कर दिया तो क्या सीएसएस चेंज होगा, नहीं होगा, क्योंकि आपने अभी भी सीएसएस किसके बेस पे दिया है, पैराग्राफ के बेस पे दिया है, टैग सेलेक्टर यूज किया है। तो टैग टैग सभी टैग पे अप्लाई होंगे, जितने भी पी टैग आएंगे सब पे अप्लाई होंगे। अब हमें क्या करना है कि जिसकी आईडी ए है
उसी का सीएसएस डिफाइन करना है। क्या करना है? जिसकी आईडी ए है उसी का सीएसएस अप्लाई करना है, उसी पे सीएसएस अप्लाई करना है। तो आईडी सेलेक्टर का यूज करेंगे और आईडी के बेस पे, आईडी के नेम के बेस पे, टैग के नेम के बेस पे अभी सीएसएस देते थे, अब हमको यूज करना है आईडी के नेम के बेस पे सीएसएस देना। तो आईडी के बेस पे सीएसएस देने के लिए पहले यूज करते हैं हैश सिंबल। क्या यूज करते हैं? हैश सिंबल यूज करते हैं। और उसके बाद आईडी का नाम, आईडी का नाम हमने क्या दिया है गाइस? दिया है ए। तो अब ये सीएसएस जिसकी आईडी ए है, जिसकी आईडी ए है उसी पे ये जाके सीएसएस अप्लाई होगा, सब पे अप्लाई नहीं होगा। चलो मैंने इसको रन कराया और केवल पहले वाले पे अप्लाई हुआ। क्यों? क्योंकि इसी की आईडी केवल ए है। आईडी को आप देखो सेम यहाँ पे लिखोगे अप्लाई हो जाएगा, लेकिन वो प्रॉपर तरीका नहीं है। आपने यहाँ पे आईडी मैंने किया आईडी इक्वल ए, अब कर सकते हैं? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? आपको मैंने अभी बताया कि पूरे, हाँ पूरे पेज में सर आपने पी की जगह क्यों लिखा है? कहाँ क्यों लिखा है बताओ? प्री डिफाइंड फंक्शन, बताओ। अब आईडी ए हम कर सकते हैं क्या? आईडी मैंने बताया कि पूरे वेब पेज में एक नाम की एक ही आईडी होगी, यानी कि ए आपने डिफाइन कर दिया है तो ए नहीं होगी, इससे चेंज करके ही करना पड़ेगा आपको। A1 कर सकते हो, AB कर सकते हो, ABC कर सकते हो, कुछ भी नाम दे सकते हो, कितना भी बड़ा आप आईडी का नाम यूज कर सकते हो, दे सकते हो, लेकिन आप कोशिश करो कि छोटा से छोटा नाम दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जितना बड़ा आईडी डिफाइन करना चाहते हो कर सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको सीएसएस देने के बड़े, जब सीएसएस अप्लाई करोगे तो आप इतना बड़ा आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो चलो हमने यहाँ पे A1 अब नहीं हो सकता है, ए नहीं हो सकता है, A1 यानी कि A1 कर सकते हैं। पूरे इस पेज में ए नाम की आईडी एक ही रहेगी, A1 नाम की आईडी एक ही रहेगी, आईडी यूनिक होता है। हाँ तो A1 कर दिया। अब A1 कर दिया तो A1 पे हमको A1 का भी CSS डिफाइन करना है। चलो पहले इस पे हम लोग CSS अप्लाई कर लेते हैं और भी, फिर हम लोग वही CSS कॉपी कर लेंगे, बार बार लिखने की कोई मतलब नहीं है। बॉर्डर लगाना है तो बॉर्डर यूज कर लिया, बॉर्डर लगाना है बॉर्डर यूज कर लिया। बॉर्डर हमने कर दिया 10 पिक्सल सॉलिड रेड, ठीक है। टेक्स्ट को सेंटर में करना है तो कौन सी प्रॉपर्टी बताई थी सर? ये रिकॉर्डेड वीडियो यूट्यूब पे मिलेगी? हाँ मिलेगी, है ना। जो फ्री क्लासेस के वीडियो हैं हम यूट्यूब पे अपलोड करते हैं मैक्सिमम। टेक्स्ट अलाइन और हमने सेंटर किया, ठीक है। टेक्स्ट अलाइन सेंटर किया और फॉन्ट साइज को बढ़ाना है तो आपको कौन सी प्रॉपर्टी बताई थी? फॉन्ट साइज और फॉन्ट साइज हमने मान लो कर दिया 40 पिक्सल। तो ये सीएसएस केवल और केवल एक पे अप्लाई हो रहा है, ये सीएसएस केवल और केवल एक पे अप्लाई हो रहा है, पहले वाले पे देखो अप्लाई हुआ। अब इसका भी सीएसएस आपको डिफाइन करना है तो क्या करोगे? आप लिखोगे हैश और उसकी आईडी क्या है? A1, है ना। हैश और A1, दूसरे वाले की आईडी क्या है? A1, है ना। अब इसको आपको जो भी CSS इस पे अप्लाई करना है आप कर सकते हो। चलो हमने यही CSS कॉपी कर लिया, है ना, यही CSS कॉपी कर लिया और वैल्यू चेंज कर देंगे। हमने कर दिया, इसका कलर रेड था तो इसको हमने कर दिया कलर नेवी, इसका कलर कर दिया नेवी, या कलर व्हाइट कर लेते हैं, चलो नेवी भी कर लेते हैं। कलर कर लिया नेवी और बैकग्राउंड व्हाइट ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। A1 अभी मैं बता रहा हूँ, A1 और A1 नहीं कर सकते हो, हाँ नहीं कर सकते हो भाई। अभी मैं उसको करोगे तो क्या होगा अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। A1 यानी कि आपने सेम CSS, अगर A1 ऐसे कर लोगे हैश और A1 तो फिर तो वही बात हो जाएगी, कि इसके अंदर जो CSS लिखा रहेगा वही अप्लाई होगा दोनों पे। तो अभी मैं ये ग्रुप सेलेक्टर अभी मैं बताऊंगा, इसके लिए परेशान ना हो। तो हैश A1 किया आपने, कलर कर दिया, क्योंकि हमें कलर ये CSS की प्रॉपर्टी तो अलग अलग करनी है ना, अलग अलग CSS डिफाइन करना है। अगर सेम ही करना था आपको तो टैग सेलेक्टर यूज कर लेते, लेकिन हमें क्या करना है कि हमें डिफरेंट CSS लगाना है, तो वैसे नहीं कर सकते हो। टेक्स्ट शैडो बॉक्स शैडो बता रहा हूँ, ठीक है ना।
तो इसका कलर हमने कर दिया, बॉर्डर भी दे दिया, कलर नेवी, बॉर्डर भी नेवी कलर का दे दिया और ऐसे दिया। बॉर्डर रेडियस भी अप्लाई करना है, तो बॉर्डर रेडियस से क्या होता है, उसके कॉर्नर्स राउंड होते हैं। बॉर्डर रेडियस हमने बताया था, बॉर्डर, ये सारी सीएसएस मैंने कल बता दिया है, तो इस पे मैं फोकस, बॉर्डर रेडियस वगैरह कल मैं पढ़ा चुका हूँ, तो इस पे फोकस मैं डायरेक्टली अप्लाई कर रहा हूँ, यूज कर रहा हूँ। अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप पुराने लेक्चर देख लो, ठीक है। तो ये दोनों का अलग अलग सीएसएस अप्लाई हुआ, यानी कि पहले क्या हो रहा था कि आपने पैराग्राफ यूज करा था, पी टैग यूज करा था, है ना, पी टैग यूज करा था, तो पी टैग में पी टैग के बेस पे सीएसएस दिया था, तो सब पे सेम अप्लाई हो रहा था, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट आप कर पा रहे हो। अगर मैं बात करूं एक और पैराग्राफ यूज किया, चलो ऐसे ही मैंने 2 पैराग्राफ और यूज किया, हमने इसका आईडी कर दी, आप आईडी कुछ भी दे सकते हो, मैंने A3 कर दिया और A4 कर दिया, A3 कर दिया और A4 कर दिया। अब हम चाहते हैं ग्रुप सेलेक्टर का यूज करना, यानी कि हम चाहते हैं कि पहले वाले का और दूसरे वाले का सीएसएस सेम हो, और नहीं, पहले और तीसरे वाले का सीएसएस सेम हो, और इसका यानी कि सेकेंड और फोर्थ का सीएसएस सेम हो, है ना। यहाँ पे चलो ए किया है A1, चलो ठीक है। तो हमें क्या करना है, पहले और तीसरे का सीएसएस सेम रखना है, A1 और A4 का सीएसएस सेम रखना है, तो हमें ग्रुप सेलेक्टर का यूज करना है। या तो आपको क्या करना है कि अलग अलग इसकी भी आईडी दो और इसका भी सीएसएस डिफाइन करो। एक तरीका है कि आपको यही सीएसएस डिफाइन करना है, तो क्या करते, यानी कि आप चाहते हो कि इसका सीएसएस अलग हो, इसका सीएसएस अलग हो, इसका भी आपको सीएसएस डिफाइन करना है, तो आप क्या करते, आप फिर से A3 को सेलेक्ट करते और आप सीएसएस डिफाइन करते। फिर A4 को, सर वीडियो, हाँ वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, A4 को सीएसएस देना है, तो आप A4 को यहाँ पे सेलेक्ट करते और A4 पे सीएसएस लिखते। लेकिन हम चाहते हैं कि A1 का और हमें A1 का और A3 का सीएसएस सेम रखना है। हम चाहते हैं कि A1 वाले का और A3 का सीएसएस सेम यही रखना है। तो क्या करोगे, ग्रुप सेलेक्टर का यूज कर सकते हो, एक साथ कई सेलेक्टर यूज कर सकते हो, कॉमा और दे, यानी कि A1 पे ये सीएसएस हमें A1 पे अप्लाई करना है, और किस पे अप्लाई करना है, आईडी है तो हैश सिंबल, अगर टैग होता तो आप टैग का डायरेक्टली नाम लिख लेते, हैश और लिखोगे A3, हैश A3। तो इससे क्या होगा बताओ, यानी कि जिसकी आईडी A है और जिसकी हैश है, तो आईडी मतलब आप ऐसे ही समझ जाओ कि हैश है तो ये आईडी होगा। तो जिसकी आईडी A है और जिसकी आईडी C है, जिसकी आईडी A है और जिसकी आईडी A3 है, उस पे ये सीएसएस अप्लाई होगा ना, होगा कि नहीं होगा। देखो जिसकी आईडी A, हमने दो टैग को एक साथ सेलेक्ट कर लिया, जिसकी आईडी A है और जिसकी आईडी A3 है, दोनों को एक बार सेलेक्ट किया और उस पे ये पूरा सीएसएस अप्लाई होगा। वैसे ही हम चाहते हैं कि A1 और A4 पे केवल डायरेक्ट A4 लिख सकते हैं क्या, कि A4 का मतलब आपने क्या हो गया, A4 अगर कोई सिंबल नहीं यूज किया तो इसको क्या ब्राउजर क्या समझेगा कि A4 कोई टैग है, तो क्या A4 कोई टैग है, नहीं। तो क्या लिखना पड़ेगा, आईडी है ना, ये आईडी है, तो इससे पहले क्या यूज करोगे, मैंने बताया कि आईडी के नेम के बेस पे सेलेक्ट करने के लिए आपको हैश सिंबल का यूज करना पड़ता है। तो रन करा लेते हैं और देखो पहले का और फर्स्ट का एंड थर्ड का सीएसएस सेम है, और क्या है, और सेकेंड एंड फोर्थ का सीएसएस सेम है। तो ऐसे आप सीएसएस ग्रुप सेलेक्टर का भी यूज कर सकते हो। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, फिर मैं आपको बताता हूँ टेक्स्ट शैडो और बॉक्स शैडो लगाना। इतने में कोई कंफ्यूजन है, क्लियर है। A1 और A2 पे क्यों नहीं हो सकता है, A1 A2 पे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे A1 A2 पे आप कर लो, दो को A1 A और A1 पे कर लो, और A3 A3 आप जैसे करना चाहते हो, आप अपने हिसाब से जैसे सीएसएस अप्लाई करना चाहते हो कर सकते हो। यानी कि A और A1 पे आपका सीएसएस ये अप्लाई होगा, और A3 और A4 आईडी पे ये सीएसएस अप्लाई होगा। देखो A और A1 पे सेम सीएसएस अप्लाई होगा, और A3 और A4 पे सेम सीएसएस अप्लाई होगा। तो क्यों नहीं कर सकते, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, सॉरी
स्क्रीन शेयर नहीं किया था क्या? हाँ, तो देखो यहाँ पे सर किसी फॉर्म में क्रिएट करने के लिए HTML और CSS ये साथ में यूज कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते हो भाई? HTML CSS साथ में क्यों नहीं? अभी यहाँ पे एक साथ नहीं यूज कर रहे हो आप? HTML CSS एक साथ ही तो यूज किया जाता है ना? तो देखो यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे आपने A1 A और A1 को CSS दिया है, A3 और A4 को CSS दिया है। देखो रन कराते हैं, अब फर्स्ट दो का CSS सेम हो गया और सेकेंड और लास्ट दो का CSS सेम हो गया। तो आप जैसे आप कॉल करना चाहते हो, डॉट वाला कौन सा CSS होता है? डॉट के लिए डॉट हम लोग यूज करते हैं क्लास को सेलेक्ट करने के लिए, जो कि आगे आपको सीखने को मिलेगा। तो शुरुआत में आपने P लिखा था, फिर आपने चेंज करके हैश। आप आरती पहला क्लास है क्या आपका? आरती फर्स्ट क्लास है क्या आपका? पहला क्लास होगा तो आप पुराने वीडियो प्लीज देख लो, नहीं तो समझ नहीं आने वाला है। पाथ के लिए कंफ्यूजन हो रहा है क्या? कंफ्यूजन हो रहा है? पाथ के लिए क्या कंफ्यूजन हो रहा है? पाथ के लिए कंफ्यूज ना हो। पाथ के लिए मैंने डिफरेंट तरीके से आपको मैंने जब इमेज बताया था तो वहां पे पाथ सेट करने बताया था, तो वैसे ही पाथ यहाँ पे भी सेट करना है। हमने पाथ यहाँ पे जो है जो हमने स्टाइल सीट बनाया है उसका नाम क्या था? स्टाइल1 रखा था। और एक्सटेंशन क्या था? डॉट CSS था। आप एक्सटेंशन आपने सेव किया था, आपने एक्सटेंशन अगर गलत करा होगा तो लिंक नहीं होगा। और किस फोल्डर के अंदर हमने रखा था? इसको CSS फोल्डर के अंदर रखा था। इस लोकेशन से डेमो35 लोकेशन से वहीं पे एक CSS नाम का फोल्डर था, उसके अंदर मैंने सेव करा था, इसलिए ऐसा आया है। अब हम लोग चलो देख लेते हैं टेक्स्ट शैडो और बॉक्स शैडो। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। सर वीडियो अपलोड करते हैं तो वीडियो अपलोड नहीं होती, क्या मतलब? कहाँ वीडियो? सर यूनिवर्सल सेलेक्टर बताइए। सर सब बताएंगे, ये बताओ कि उसका कोई स्टेप है ना कि पहले ही यूनिवर्सल सेलेक्टर बता दें तो आपको फिर कहोगे समझ नहीं आया। अब एक एक करके मैं बताऊंगा। पहले बेसिक सेलेक्टर देखो। यूनिवर्सल सेलेक्टर में कुछ नहीं है, उसके लिए स्टार का यूज करते हैं। यूनिवर्सल सेलेक्टर क्या करता है कि जैसे आप ये यूज कर रहे हो, आप केवल स्टार लिख के आप CSS दे दोगे तो सारे टैग सेलेक्ट हो जाते हैं, है ना? तो कोई भी मैंने जो चीजें लिखवाई हैं, कोई भी चीजें छोड़ूंगा थोड़ी, सब जो जो कुछ भी मैंने लिखवाया सब बताऊंगा, है ना? परेशान ना हो, बस क्लासेस ज्वाइन करो, ठीक है? तो चलो, जब मैंने लिखवाया है तो बताऊंगा जरूरी। ऐसा तो है नहीं कि कोई चीजें स्किप कर दूंगा या केवल देखने के लिए आपको बताया था। क्यों? demo36.html सेव कर लेते हैं। चलो हमने यहाँ पे चलो H1 ही यूज किया, या यूएल टैग पे अप्लाई करें, जैसे बताओ। चलो H1 ही ले लेते हैं, सिंपल H1 पे ही अप्लाई करते हैं अभी CSS। H1 यूज किया और टेबल यूज कर लें क्या? छोटा सा एक टेबल यूज कर लेते हैं, टेबल पे भी अप्लाई कर लो। क्या मैसेज कर रहे हो? बहुत डिस्टर्ब हो रहा है मुझे। हेड की क्लोजिंग नहीं है? कहाँ हेड की क्लोजिंग नहीं? हाँ कर रहा हूँ, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, ठीक है। तो चलो एक टेबल बनाते हैं, टेबल पे CSS अप्लाई करते हैं। हमने किया यहाँ पे टेबल, टेबल की क्लोजिंग, ठीक है, टेबल की क्लोजिंग। और यहाँ पे किया टीआर की क्लोजिंग। और यहाँ पे हमें हेडिंग पहले बनाना है, हेडिंग पहले बनाना है। तो हमने कर लिया TH, TH स्टैंड्स फॉर टेबल हेडिंग। और हमने कर लिया यहाँ पे नेम, और उसके बाद एक और TH, एक और TH। हमने नेम किया, और नेम करने के बाद हमने यूज कर लिया कॉलेज या कुछ भी, ब्रांच ही कर लेते हैं, ब्रांच और सिटी, सिटी, ठीक है, सिटी। और टेबल पे बॉर्डर देना है तो बॉर्डर एट्रीब्यूट, बॉर्डर दे दिया 1 का। और उसके बाद हमको मल्टीपल रोज बनाने हैं,
इस पे हमको टेक्स्ट शैडो और बॉक्स शैडो, जहाँ पे भी टेक्स्ट पे शैडो और बॉक्स पे शैडो देना आप अप्लाई कर सकते हो। और इस पे हम यहाँ पे लिख दिया और भी रो बनाने हैं। चलो एक और रो केवल बना लेते हैं। ठीक है, ऐसा टेबल बनाए, ऐसा टेबल बनाए, रन कराते हैं डेमो 36। ठीक है, और ऐसा है। अब इस पे क्या करना है, बॉक्स शेडो बता दी गई, हाँ बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, वही बताने जा रहा हूँ। तो बॉक्स शेडो, बॉक्स शेडो पहले तो हमको टेबल का वेट डिफाइन करना है। चलो अब इस पे हम लोग यूज करते हैं कौन सा सीएसएस, इंटरनल सीएसएस। इंटरनल सीएसएस देने के लिए आप जो भी सीएसएस, मैं सारे तरीके आपको सीएसएस देने का बता चुका हूँ, यहाँ पे यूज करा इंटरनल सीएसएस। और इस पे हमने टेबल का वेट डिफाइन कर दिया। तो टेबल को वेट डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, यानी कि टेबल, टेबल एक टैग है, उसको सीएसएस देना है। सर मेरी फर्स्ट क्लास है तो कम समझ आ रहा है। तो फर्स्ट क्लास है आजाद, तो आप क्या करना है कि पुराने लेक्चर देखना, सारे वीडियो स्टार्टिंग से लेके अभी तक के सारे वीडियो पैनल पे अपलोड किए गए हैं। आप यूजर आईडी पासवर्ड ले लेना, रजिस्ट्रेशन कर लेना, वहां से सारे लेक्चर देख के कंप्लीट करना। ऐसे बिल्कुल आप 20 से क्लास करोगे तो आपको कम समझ आएगा ही, है ना। तो टेबल, टेबल भी तो एक टैग है, ये टैग है कि नहीं है, ये टैग है, टैग है। तो ये टैग है, तो टैग के बेस पे हम सीएसएस यहाँ पे दे रहे हैं। सेलेक्टर कौन सा है, टैग सेलेक्टर, क्योंकि यहाँ पे कोई सिंबल यूज नहीं किया है। अब इसका विड्थ डिफाइन करना है, चलो हमने विड्थ डिफाइन कर दिया। टेबल का थोड़ा सा विड्थ अधिक कर लेते हैं, हमने दे दिया 600 पिक्सल, है ना, 600 पिक्सल। तो कुछ टेबल आपका ऐसा है, ठीक है। और थोड़ा सा ज्यादा जिम हो गया। अलाइनमेंट इसका सही करना है, अलाइनमेंट सही करना है, यानी कि टीएच का तो अलाइनमेंट क्या है, सेंटर में है, लेकिन इसका भी अलाइनमेंट हमें सेंटर में करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट अलाइन, टेबल के अंदर जितने भी टेक्स्ट लिखे गए हैं आप टेक्स्ट अलाइन क्या कर सकते हो, सेंटर, सेंटर कर दोगे तो जो आपके यहाँ पे इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखे गए हैं वो भी सेंटर में आए। ठीक है, ये टेबल सेंटर में आया। अब इसमें हमें क्या करना है, रो की हाइट बढ़ानी है। रो की अगर इसकी हाइट भी बढ़ाना चाहते हो तो हाइट भी दे सकते हो। चलो हाइट थोड़ा सा हम दे देते हैं, इसका हाइट, या हाइट रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, हाइट रहने देते हैं। अब हमें टेबल का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, या चलो बॉर्डर रेडियस लगाना है या टेक्स्ट शैडो लगाना है। चलो टेक्स्ट शैडो लगाना है तो इसके अंदर या तो टेबल के अंदर डायरेक्ट कर सकते हो तो सब पे अप्लाई हो जाएगा, या तो हम चाहते हैं कि टीडी के अंदर जो टेक्स्ट लिखा गया है, टीडी के अंदर जितने टेक्स्ट लिखे गए हैं उस टेक्स्ट का कलर चेंज करना है। तो इससे ये बताओ कि केवल टीडी के अंदर जो टेक्स्ट लिखा गया उसी का कलर चेंज होगा, टीएच का नहीं होगा। लेकिन अगर टेबल का अगर कलर चेंज कर दोगे तो सबका हो जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। अब टेक्स्ट पे हमें क्या करना है, शैडो लगाना है, या फॉन्ट साइज थोड़ा मैं बढ़ा देता हूँ। हाँ नेस्टेड टेबल भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें जो इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा गया है उसकी फॉन्ट साइज में बढ़ा देता हूँ। फॉन्ट साइज कर लिया 30 पिक्सल या 40 पिक्सल, कुछ ज्यादा ही बड़ा हो जाएगा, है ना, ऐसा। अब इस टेबल पे टेक्स्ट का हमें शैडो देना है, टेक्स्ट का शैडो देना है। पहले कलर चेंज कर लेता हूं मैं। तो वो कलर चेंज करने के लिए, चलो मैं सबका कलर, यानी कि टीडी के अंदर जितने टेक्स्ट लिखे गए हैं सबका कलर चेंज करना चाहते हो तो आप टेबल के अंदर ही क्या कर लो, डिफाइन कर लो कलर। कलर हमें जो भी देना है, मान लो हमें कलर करना है मैरून कलर, मैरून कर लिया, ठीक है। या तो बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो बैकग्राउंड हमने कर लिया नेवी, और कलर कर लेते हैं इसका व्हाइट, कलर कर लेते हैं व्हाइट, ठीक है। तो कुछ ऐसा आया, ऐसा टेक्स्ट आया। अब टेक्स्ट का क्या करना है, हमें टेक्स्ट का शैडो देना है, टेक्स्ट का शैडो देना है। तो चलो टेक्स्ट शैडो, उसके लिए प्रॉपर्टी यूज करते हैं क्या, टेक्स्ट, टेक्स्ट हाइफन शैडो, टेक्स्ट हाइफन शैडो। अब इसमें 3 वैल्यू पास करते हैं, 4 वैल्यू पास करते हैं। पहले वो देख लो कौन कौन सी वैल्यू होती है,
फिर एक एक वैल्यू हम चेंज करके आपको बताएंगे, समझ आएगा। पहले डिफाइन करते हैं हॉरिजेंटल वैल्यू। हॉरिजेंटली कितना आपको शैडो, टेक्स्ट का शैडो का मतलब टेक्स्ट का छाया देना, यानी कि सामने से लाइट पड़ रही है, सामने से लाइट जल रहा है, ये आपका पेन है, ये मार्कर है, तो इसका शैडो कुछ पीछे दिखेगा, है ना, शैडो पीछे दिखेगा, तो इसका शैडो, टेक्स्ट का शैडो देने के लिए आप टेक्स्ट शैडो का यूज करते हो, यानी कि टेक्स्ट का छाया देना है, शैडो बनाना है, तो टेक्स्ट शैडो प्रॉपर्टी का यूज करते हो। अब उसमें 4 वैल्यू पास करते हैं। पहला होता है हॉरिजेंटल अमाउंट, देन वर्टिकल वैल्यू, ये क्या होता है अभी मैं चेंज करके बताऊंगा, इसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो आप, और ब्लर अमाउंट, देन कलर, किस कलर का शैडो देना है। ये 4 वैल्यू पास करते हैं। कौन कौन से? हॉरिजेंटल वैल्यू, वर्टिकल वैल्यू, ब्लर वैल्यू, ब्लर कितना शैडो करना है, और कलर वैल्यू, और ये तीनों वैल्यू पिक्सल में होते हैं। चलो यूज करके देखते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ आते हैं, इस पेज में आते हैं, और हमें क्या करना है, टेक्स्ट का शैडो देना है। तो टेक्स्ट का शैडो देना है, टेबल टैग के अंदर ही हम डिफाइन करते हैं, तो सारे टेक्स्ट पे अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि टेबल के अंदर जितने भी टेक्स्ट आएंगे, चाहे वो टीएच हो चाहे वो टीडी हो, सब पे अप्लाई हो जाएगा टेक्स्ट शैडो। अब मैंने बताया कि पहला अमाउंट कौन सा होता है, हॉरिजेंटल। चलो मैंने 4 पिक्सल कर दिया, अभी 4 पिक्सल किया हूं, अभी आपको मैं समझाता हूं इसको। 4 पिक्सल, 4 पिक्सल, 4 पिक्सल, ये वैल्यू क्या है अभी आपको समझ आएगा। और मैंने कर दिया येलो कलर, कलर का नाम दे दिया येलो। क्या मतलब है इसका? 4 पिक्सल, 4 पिक्सल, 4 पिक्सल का पहला अमाउंट है हॉरिजेंटल, दूसरा अमाउंट है वर्टिकल, तीसरा अमाउंट है ब्लर अमाउंट। चलो चेंज करते हैं, पहले देखते हैं। पहले शैडो देखो, ऐसा शैडो कुछ आया है, टेक्स्ट का कुछ ऐसा शैडो आया है। अब हम बात करते हैं, टेक्स्ट का शैडो तो आ गया, लेकिन हम बात करते हैं कि ये वैल्यू जो है, ये जो वैल्यू है यहाँ पे, ये वैल्यू है क्या। यानी कि पहला हमने आपको वैल्यू बताया, पहला, इसको थोड़ा सा मैं और कम कर लेता हूँ, इसको कर दिया 1 पिक्सल, 1 पिक्सल। अब वैल्यू चेंज करके एक एक आपको दिखाते हैं कि हॉरिजेंटल क्या होता है, वर्टिकल क्या होता है, ब्लर होता है क्या होता है। अभी तो मैंने 1 1 कर दिया, तो अभी देखो, अभी थोड़ा सा डार्क शैडो, थोड़ा सा बहुत नॉर्मली अगर ध्यान से देखोगे तो शैडो कुछ आपको इस टाइप का दिख रहा है। लेकिन अब हमें क्या करना है, हमें कुछ ऐसा करना है कि इसकी वैल्यू को मैं बढ़ाता हूं। अब इसको मैंने बताया था कि ये कौन सी वैल्यू है, ये कौन सी वैल्यू है, ये वैल्यू है 4 वैल्यू इसमें पास करते हैं। पहली वैल्यू है हॉरिजेंटल, है ना, पहली वैल्यू है हॉरिजेंटल, देन वर्टिकल, देन ब्लर अमाउंट, देन कलर अमाउंट। तो देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू मैं बढ़ाता हूं, मैंने 1 से कर दिया 10 पिक्सल, या 1 से कर दिया 5, 1 से क्या कर दिया 5 कर दिया। अब ध्यान से देखना, मैंने पेज को रन कराया, अभी शैडो देखना, हमने पहली वैल्यू बढ़ाई है, और पहली वैल्यू क्या कर दिया, 1 से 5 कर दिया है। अब ध्यान से देखना क्या हो रहा है, जो शैडो है हॉरिजेंटली राइट की तरफ शैडो बढ़ गया, यानी कि राइट की तरफ डिस्टेंस उसका बढ़ गया है। बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है ना। अगर यही वैल्यू आपको शैडो को, यानी कि हॉरिजेंटली शैडो बढ़ाने के लिए, हॉरिजेंटली डिस्टेंस बढ़ाने के लिए आप पहली वैल्यू चेंज करते हो, और भी आपको हॉरिजेंटली वैल्यू बढ़ानी है, और भी हॉरिजेंटली वैल्यू बढ़ानी है, आपने 10 कर दिया, तो शैडो, थोड़ा सा शैडो और भी राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, है ना। वैसे ही आप इसको लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करना चाहते हो तो क्या पास करोगे बताओ। इसको लेफ्ट में, चलो मैं अभी उसको बताता हूँ, उसकी वैल्यू माइनस में कर दोगे वो ठीक है। चलो, तो अब इसको, अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी वैल्यू को बढ़ाता हूं, मैंने इसकी वैल्यू बढ़ाई 10 से कर दिया, ये वर्टिकल अमाउंट है, हमने 1 से कर दिया 5, 1 से कर दिया 5, तो ये टॉप से यानी कि वर्टिकल अमाउंट, वर्टिकल डिस्टेंस बढ़ गया, देखो, है ना, वर्टिकल डिस्टेंस बढ़ गया। तो ये शैडो आपका किधर की तरफ आ रहा है, मैंने इसकी और वैल्यू बढ़ाई, मैंने इसकी वैल्यू कर दी 10, इसकी वैल्यू कर दी 10, तो डिस्टेंस और भी बढ़ रहा है, देखो, टॉप से 10 पिक्सल नीचे। तो यानी कि आपने दिया है हॉरिजेंटल वैल्यू, कितना दिया है, हॉरिजेंटली वैल्यू दिया है 10 पिक्सल, वर्टिकल वैल्यू दिया है 10 पिक्सल, ब्लर अमाउंट जितना भी दिया है। ब्लर अमाउंट की मैं बात करूं तो आप ये वैल्यू, ये जो वैल्यू होता है, ये जो वैल्यू होता है, इसकी वैल्यू आप जितना बढ़ाओगे, इतनी वैल्यू, इसकी वैल्यू जितना बढ़ाओगे, अभी 5 है, हमने 10 है, हमने 5 कर दिया, 5 कर दिया, 1 है 5 कर दिया, तो देखो ये जो शैडो आ रहा है, ये जो शैडो आ रहा है थोड़ा और ब्लर होगा। एक मिनट, क्या लिखा है हमने, हमने पिक्सल नहीं दिया है क्या, 5 पिक्सल सेव कर लेते हैं, सेव किया, और सेव करने के बाद यहाँ पे आते हैं, देखो शैडो ब्लर हुआ है, और भी ज्यादा ब्लर करना है, और भी ज्यादा ब्लर करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं, देखो और भी टेक्स्ट जो शैडो है ब्लर हो गया।
तो जितना आप ज्यादा ब्लर करना चाहते हो वो अमाउंट ये है। चलो अब थोड़ा सा मैं इसको कम करता हूँ, इसको मैं कम करता हूँ, 5 कर लेता हूँ। 5 किया, शैडो आपका कुछ इस टाइप का आ रहा है। अब इस शैडो को, ये शैडो किधर की तरफ आ रहा है, राइट और बॉटम की तरफ आ रहा है, यानी कि राइट की तरफ शिफ्ट हुआ है और बॉटम की तरफ शिफ्ट हुआ है। इसको मैं टॉप और लेफ्ट की तरफ, हम चाहते हैं कि शैडो जो राइट साइड में आ रहा है कि नहीं, यानी कि राइट की तरफ शिफ्ट हुआ है और बॉटम की तरफ शिफ्ट हुआ है। अगर आप रिप्लाई करो कि इस शैडो को जो नीचे आ रहा है इसको टॉप और लेफ्ट में मैं शिफ्ट करना चाहता हूं, मैं टॉप और लेफ्ट से शैडो देना चाहता हूं, तो क्या लिखना पड़ेगा वैल्यू, आप सभी लोग रिप्लाई करो। जो शैडो क्या माइनस, पूरी वैल्यू आप बताओ। हमें क्या करना है कि ये शैडो टॉप और लेफ्ट में देना है। जो राइट और बॉटम में आ रहा है, ये शैडो राइट बॉटम में आ रहा है, उसको टॉप और लेफ्ट से करना है। तो वैल्यू आप क्या कर दोगे, सही, वेरी गुड, सभी ने बताया कि इसकी हॉरिजॉन्टल वैल्यू माइनस में कर दोगे और वर्टिकल वैल्यू माइनस में कर दोगे। ये ऐसा 5 ब्लर अमाउंट को नहीं करोगे तो ये कुछ ऐसा आया। चलो तो ये शैडो आपको समझ आया, यानी कि पहला अमाउंट है हॉरिजेंटल, दूसरा अमाउंट है वर्टिकल। आप वर्टिकल कितना डिस्टेंस पे शैडो देना चाहते हो, तीसरा अमाउंट है ब्लर अमाउंट। लेकिन हमें इतना शैडो नहीं देना है, हमें थोड़ा शैडो देना है तो सही दिखेगा। मैंने कर लिया 5 पिक्सल, 5 पिक्सल है ना, 5 पिक्सल, 5 पिक्सल और 5 पिक्सल, यानी कि हॉरिजेंटल 5 पिक्सल, वर्टिकल 5 पिक्सल और ब्लर अमाउंट भी 5 पिक्सल। तो देखो कुछ शैडो आपका इस टाइप का दिख रहा है। और भी कम करना है, आप और कम कर सकते हो थोड़ा। हमने कर दिया 3 पिक्सल, 3 पिक्सल, 3 पिक्सल, शैडो कुछ इस टाइप का आया है ना। कलर को आपको चेंज करना है, आप जिस कलर का शैडो देना चाहते हो, या तो चलो मैं ये नेवी कलर डार्क है, मैं इसको चेंज करके कोई लाइट कलर कर देता हूं। मैं कर दिया स्काई ब्लू, स्काई ब्लू। और कुछ शैडो अब इस टाइप का दिख रहा है स्काई ब्लू पे, अब इस टाइप का दिख रहा है। और इस पे आप क्या करोगे, थोड़ा सा डार्क कलर दोगे, डार्क शैडो दोगे, यानी कि ब्लैक कलर कर दिया, तो कुछ शैडो इस टाइप का दिख रहा है। ठीक है ना। तो ऐसे आपने बनाया। अब हम चाहते हैं कि जितने भी रो हैं, ये जितने भी टीडी हैं, जितने भी टीडी हैं उसके कलर को चेंज करना है, जितने भी टीडी हैं उसके कलर को चेंज करना है। तो क्या करेंगे, उसके टीडी के कलर को आप चेंज करना चाहते हो या रो के कलर को चेंज करना आप चाहते हो कि टीएस का कलर कुछ और हो, तो टीएस का कलर कुछ और कर सकते हो। इसका बैकग्राउंड टीएस, जितने भी टीएस हैं उसका बैकग्राउंड मुझे ब्लैक करना है, तो मैंने कर लिया ब्लैक। उसका बैकग्राउंड ब्लैक करना है तो ब्लैक कर लिया। और जितने टीडी हैं, जितने टीडी के अंदर टेक्स्ट लिखा गया है उसका बैकग्राउंड आपको कुछ और करना है तो कर सकते हो। हमने बैकग्राउंड कर लिया ऑरेंज, तो ये क्या होगा, ऑरेंज। ठीक है, ऑरेंज। तो अब क्या होगा कि कलर ओवरराइड हो जाएगा, यानी कि आपने टेबल का तो बैकग्राउंड कलर स्काई ब्लू दिया था, लेकिन उसके अंदर क्या है, टीएच है और टीडी है, तो उसके बैकग्राउंड में स्काई ब्लू था, लेकिन यहाँ पे आपने उसके ओवरराइड करके आपने क्या कर दिया है, इसका टीएच का कलर ब्लैक कर दिया है और टीडी का कलर ऑरेंज कर दिया है। ऋचा पांडे, टीएच और टीडी क्या है, कहाँ थे इतने दिनों से, क्यों ऋचा, फर्स्ट क्लास है आपकी। टीएच है टेबल हेडिंग, हेडिंग बनाने के लिए टेबल में टीएच टैग का यूज करते हैं और टीडी टैग का यूज करते हैं टेबल डेटा को रखने के लिए, कॉलम्स बनाने के लिए। पहला क्लास है, फर्स्ट क्लास है ना ऋचा। टेबल रो, टीआर है टेबल रो, टीडी है आपका टेबल डेटा और टीएच है टेबल हेडिंग। ठीक है, ओके। तो इस टाइप का, आप इस पे बॉर्डर रेडियस लगाना चाहते हो आप यूज कर सकते हो, है ना। बॉर्डर रेडियस अगर केवल टीडी पे देना चाहते हो तो आप यूज कर सकते हो बॉर्डर हाइफन रेडियस। ठीक है, बॉर्डर रेडियस हमने कर दिया 5, तो 5 कुछ ऐसा आया और रन कराया तो देखो कुछ बॉर्डर रेडियस ऐसा आया। 1 मिनट, कैमरा, अनिकेत, कैमरा डिस्चार्ज हो गया, मैं अभी बैटरी चेंज कराता हूँ।
थोड़ा सा वेट कर लें, अभी मैं थोड़ा सा बैटरी चेंज करा लूँ, है ना। चलो, तो बॉर्डर रेडियस अप्लाई करना है तो ऐसे आप अप्लाई कर सकते हो, टेक्स्ट शैडो दे सकते हो। अब बॉक्स शैडो देखना है ना। तो बॉक्स शैडो बॉर्डर रेडियस आप और भी बढ़ाना है, और भी बढ़ा सकते हो, केवल हमने टीडी पे दिया है, तो कुछ ऐसा है। अब हमें छोटे छोटे ये जो बॉक्सेस हैं इस पे शैडो देना है, बॉक्स का शैडो देना है। चलो इसी पेज में बताएं कि नेक्स्ट पेज पे, चलो इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लो आप, इसका एसेस ले लो, इसका एसेस आप ले लो। चलो, तो यहाँ पे आते हैं, लाइन नंबर 16। साइज को छोटा करने के लिए आप फॉन्ट साइज का यूज करो, फॉन्ट साइज कम कर लो, छोटा हो जाएगा। और 17 के बाद 31 एंड लास्ट। चलो, अब हम लोग को देखना है बॉक्स शैडो। बॉक्स शैडो का कैसे अप्लाई करते हैं। फिर पता नहीं क्यों लैपटॉप में प्रोग्राम रन नहीं हो रहा है, देखो कोड गलत किए होगे, है ना, इसलिए रन नहीं हो रहा होगा। आप कॉल कर लेना, लैपटॉप करेक्ट करके मैं देख लूंगा एरर क्या एरर है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, HTML हेड सेक्शन, हेड की क्लोजिंग एंड बॉडी सेक्शन। सेव कर लिया। एक H1 पे ही चलो बॉक्स शेडो अप्लाई करते हैं। आप जहां पे भी अप्लाई, जिस टैग पे अप्लाई करना चाहते हो कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे डेमो 37.html, सर एक्सटर्नल CSS में भी कर सकते हैं, हाँ कर सकते हो, जरूरी थोड़ी है कि आप इंटरनल में ही करोगे। ये सारी CSS, आप CSS को 3 तरीका है, आप जैसे यूज करना चाहते हो वैसे कर सकते हो। ये जरूरी जरूरी थोड़ी है कि आप यहीं पे इतना सारा CSS अप्लाई करोगे। इसको आप एक्सटर्नली बना लो। इसको एक्सटर्नल बनाने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ से कट करो, इसको यहाँ से कट करो। मैंने यहाँ पे स्टाइल हटा दिया। नेक्स्ट नेक्स्ट पेज पे आओ, सेव कर लिया। वो सारा CSS जो मैंने लिखा था वो, उसको वहां से कट करके सेव कर लिया। और CSS फोल्डर के अंदर आते हैं, यहीं पे सेव कर लेते हैं। हमने यहाँ पे कर लिया style2.css, और सेव करने के बाद अब देखो यहाँ से मैंने कट कर दिया है, तो क्या यहाँ पे अप्लाई होगा क्या, अब नहीं होगा, क्योंकि कट कर दिया यहाँ से। अभी मैंने चेंज कर लिया, रहने दो, है ना। और उसके बाद यहाँ पे आते हैं, देखो अप्लाई नहीं हो रहा है।
तो क्या करना पड़ेगा, लिंक करना पड़ेगा ना। यानी कि आप जरूरी थोड़ी, आप जितने तरीका आपको CSS देने का तरीका है आप CSS कहीं पे भी यूज कर सकते हो। हमने यहाँ पे यूज किया CSS/style3 किया था, style2 किया था, style2.css और उसके बाद rel किया और स्टाइल सीट। ठीक है, अभी भी अप्लाई हो जाएगा। अब देखो रन करते हैं, CSS को मैंने जो लिखा था वो एक्सटर्नल करके अप्लाई कर दिया, तो कैसे भी कर सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना। अब आते हैं बॉक्स शैडो पे। हाँ ये हमने बनाया था, ये इसमें कुछ भी मैंने टेक्स्ट लिख दिया, प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ। सर जी पेज को अलग अलग सेव करना पड़ेगा CSS और HTML को। हाँ ठीक है, सेव कर दिया है और रन भी करा दिया है। अब इसमें इसके लिए हमको बॉक्स शैडो, टेक्स्ट शैडो और सब कुछ सारे CSS हमको फिर से अप्लाई करना है। देखो ठीक है, रन कराया और रन ये हुआ ऐसे। ठीक है, रन हुआ। अब इसके लिए इस टेक्स्ट के लिए हमें क्या करना है, CSS अप्लाई करना है और टेक्स्ट शैडो और बॉक्स शैडो। तो उसके लिए चलो हम इंटरनल CSS ही देते हैं। आप जो भी CSS देना चाहते हो आप दे सकते हो अपने अकॉर्डिंग। मैंने स्टाइल यूज किया, स्टाइल की क्लोजिंग कर ली और यहाँ पे चलो कौन सा सेलेक्टर यूज कर रहे हैं अभी। अभी ये कौन सा सेलेक्टर है, ये अभी आप जो भी सेलेक्टर, अभी आईडी सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर अभी नहीं बताऊं, आईडी सेलेक्टर और टैग सेलेक्टर में जो भी सेलेक्टर यूज करना चाहते हो कर सकते हो। मैंने कलर को चेंज करना है, कलर कर दिया, कलर या चलो बॉर्डर लगाते हैं। क्या करते हैं, इस H1 पे बॉर्डर लगाया हमने, बॉर्डर 10 पिक्सल, 10 पिक्सल सॉलिड पर्पल कलर लगाया। ठीक है, 10 पिक्सल सॉलिड पर्पल। और कलर, टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो कलर भी हमने कर दिया, टेक्स्ट का कलर भी हमने कर दिया पर्पल। और फॉन्ट साइज, सर CSS का मतलब क्या होता है, कास्केडिंग स्टाइल सीट जरीना। क्लासेस पूरे पुराने वाले देख लो आप, है ना। तो बॉर्डर, फॉन्ट साइज, लेक्चर आप जो भी पुराने वाले हैं आप प्रीवियस लेक्चर देख ले, आपको समझ नहीं आएगा, मतलब अभी ऐसे क्लास समझ नहीं आएगा, आप उसको देखेंगे तभी समझ आएगा। तो हमने कर दिया 40 पिक्सल। चलो अभी 40 पिक्सल और ऐसा फॉन्ट साइज आया। थोड़ा और फॉन्ट साइज मैं कम ही कर लेता हूँ या थोड़ा और बढ़ा देता हूँ, मैंने 60 कर दिया। और कुछ ऐसा आया। ठीक है, इसका अलाइनमेंट सेंटर में करना है तो कौन सी प्रॉपर्टी, टेक्स्ट हाइफन अलाइन सेंटर। चलो ये भी सेंटर में आ गया। टेक्स्ट शैडो आपको मैंने अभी बताया है, टेक्स्ट शैडो के लिए आप क्या यूज करोगे, टेक्स्ट शैडो के लिए थोड़ा सा मैं टेक्स्ट कुछ ज्यादा ही है, इसको कम ही कर देता हूँ तो कुछ ऐसा आएगा। फॉन्ट साइज थोड़ा मैं कम कर देता हूँ ताकि बड़ा बॉक्स आए, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ कि शैडो आपको अच्छे से दिखे। हम्म इस टाइप का। इस पे बॉर्डर रेडियस अप्लाई करना है, कर सकते हो आप, बॉर्डर हाइफन रेडियस। ठीक है, बॉर्डर रेडियस हमने 80 पिक्सल कर लिया, तो कुछ ऐसा है। तो देखो आपको टेक्स्ट शैडो मैंने अभी बताया था क्या है, कि टेक्स्ट शैडो के लिए यूज किया था आपने क्या, टेक्स्ट शैडो में 4 वैल्यू आपने पास किया था, हॉरिजेंटल, वर्टिकल, ब्लर, कलर। वैसे ही बॉक्स शैडो प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है, बॉक्स शैडो। बॉक्स शैडो में भी पहला अमाउंट आप हॉरिजेंटल जानते हो, देन वर्टिकल जानते हो, देन ब्लर अमाउंट जानते हो, और उसके बाद एक और अमाउंट इसमें होता है स्प्रेड अमाउंट। क्या होता है, स्प्रेड अमाउंट, स्प्रेड अमाउंट। उसके बाद होता है कलर, उसके बाद साइड, किस साइड आपको शैडो देना है, इनसेट देना है कि आउटसेट देना है, ये यूज करते हैं। क्या टेक्स्ट शैडो के लिए आप इतनी सारी चीजें आप यानी कि आप ये भी जान चुके हो, जैसे टेक्स्ट शैडो में था वैसे बॉक्स शैडो में है
ये वर्टिकल वैल्यू है, यानी कि वर्टिकल आपको शैडो को टॉप बॉटम में शिफ्ट करने के लिए ये अमाउंट आप चेंज करोगे। ब्लर वैल्यू आपने देखा था, उसमें ये 4 वैल्यू यानी कि ये 3 और एक ये जो हैं ये 3 ऑप्शनल है और ये तीनों कंपलसरी है। जब आप इसको डिफाइन नहीं जब तक करोगे टेक्स्ट शैडो बॉक्स शैडो अप्लाई नहीं होगा। ये तीनों कंपलसरी है, ये ऑप्शनल है, ये तीनों ऑप्शनल है। अगर आप कलर डिफाइन नहीं करोगे तो बाय डिफॉल्ट उसके बैकग्राउंड के कलर के हिसाब से शैडो अप्लाई हो जाता है। यानी कि ये तीनों कंपलसरी है, जैसे इसमें ये तीनों कंपलसरी था वैसे ही इसमें ये तीनों कंपलसरी है, इसको डिफाइन आपको करना ही होगा। ये तीनों ऑप्शनल है। चलो मैं अप्लाई करके देखता हूँ। अप्लाई करके देखता हूँ तो जैसे आपने टेक्स्ट शैडो दिया था वैसे ही हम बॉक्स शैडो पहले देते हैं। जो तरीका आपको पहले से पता है वैसे ही पहले हम अप्लाई करके दिखाते हैं। बॉक्स हाइफन शैडो, बॉक्स हाइफन शैडो, बॉक्स शैडो हमने कर दिया। बॉक्स शैडो 10 पिक्सल, हॉरिजेंटल 10 पिक्सल, वर्टिकल 10 पिक्सल, ब्लर अमाउंट और ब्लैक कलर का शैडो मान लो देना है। तो अब ये क्या आएगा, जैसे टेक्स्ट का शैडो आ रहा था अब वैसे ही बॉक्स का शैडो आएगा। देखो टेक्स्ट शैडो जैसे आ रहा था वैसे ही ये बॉक्स का शैडो आ रहा है। बॉक्स का शैडो आ रहा है ना। तो ये बॉक्स शैडो आया। अगर मैं ये वैल्यू बढ़ाऊं, अगर मैं बात करूं कि मैं ये वैल्यू बढ़ाऊं पहली वैल्यू, तो आपका शैडो जो है किस साइड शिफ्ट होगा, यानी कि शैडो का डिस्टेंस किधर बढ़ेगा बताओ। अगर पहली वैल्यू बढ़ाएंगे तो हाँ चेंज कर सकते हो। कलर मैंने क्या बताया आपको कि चेक बॉक्स शैडो का कलर क्यों नहीं चेंज कर सकते हो। यहाँ पे जो कलर डिफाइन करोगे वो कलर आएगा। कैसी बातें करते हो। किस साइड, यानी कि पहली वैल्यू आप चेंज करोगे तो ये राइट की साइड शिफ्ट होगा, जैसे टेक्स्ट शैडो में आपने देखा था। वैसे ही ये वैल्यू आप बढ़ाओगे, ये वैल्यू आप डिफाइन करोगे तो बॉटम की साइड शिफ्ट होगा। अगर ये वैल्यू माइनस में करोगे तो ये ऐसे होगा राइट लेफ्ट की साइड, और इसको करोगे तो टॉप की साइड। तो ये तो हो गया। अगर अगर मैं कलर चेंज करने की बात करो कर लो, अगर दिक्कत है तो देखो कर देता हूं मैं। ऑरेंज कलर ऑरेंज कर दिया, अब शैडो ऑरेंज कलर का आएगा। देखो शैडो ऑरेंज कलर का आ रहा है। तो इतनी वैल्यू तो आप पहले से जान चुके हो। अब हम डिफाइन करते हैं एक वैल्यू। चलो इसको अब मैं थोड़ा और कम कर लेता हूं। मैंने कर दिया 3 पिक्सल और 3 पिक्सल, और इसको भी कर लिया 3 पिक्सल। 3 पिक्सल कर लिया तो ये कुछ आया शैडो आपका, यानी कि लेफ्ट से हॉरिजेंटली 3 पिक्सल, वर्टिकल 3 पिक्सल, ब्लर 3 पिक्सल और कलर ऑरेंज। इतना तो आपने देखा। मैंने इसको कर लिया 0 पिक्सल हॉरिजेंटल, 0 पिक्सल वर्टिकल, और इसका ब्लर अमाउंट हमने कर दिया 5 पिक्सल। इससे क्या होगा, यानी कि हॉरिजेंटली आपका शैडो जो होगा 0 पिक्सल होगा, वर्टिकल होगा 0 पिक्सल, यानी कि डिस्टेंस नहीं बढ़ेगा, लेकिन वही शैडो थोड़ा सा ब्लर होके दूर तक स्प्रेड हो जाएगा। देखो दूर तक थोड़ा सा ब्लर हो गया, ज्यादा कुछ चारों तरफ आपको शैडो दिख रहा है। अगर मैं थोड़ा सा इसको और ब्लर अमाउंट बढ़ाऊं तो ये इससे क्या होगा कि चारों तरफ शैडो आएगा। 10 पिक्सल कर दिया तो और भी ज्यादा ये शैडो ब्लर हुआ है चारों तरफ। मैं बात करूं कलर चेंज कर लूं, ब्लैक पे थोड़ा सा ज्यादा सही दिखता है तो ब्लैक कर लिया। देखो तो कुछ ऐसा शैडो आया है। ये तो ठीक है। अब हम बात करते हैं एक वैल्यू होता है इसके बाद, क्या बताया ये चीजें आपको पहले से पता थी। एक वैल्यू होता है स्प्रेड अमाउंट जो कि ऑप्शनल होता है। अब स्प्रेड अमाउंट क्या करता है, यही शैडो आप देखो, यही शैडो कुछ ऐसा आ रहा है अगर स्प्रेड डिफाइन नहीं किए हो तो। लेकिन मैं स्प्रेड अमाउंट अब बढ़ाता हूं मैं। यहाँ पे हमने कर दिया 0 पिक्सल, 0 पिक्सल, 10 पिक्सल एंड 5 पिक्सल, यानी कि ये स्प्रेड अमाउंट है, यानी कि इससे शैडो क्या होगा और डिस्टेंस तक थोड़ा स्प्रेड हो जाएगा और फैल जाएगा। देखो और भी स्प्रेड और डिस्टेंस आपको बढ़ाना है, चारों तरफ स्प्रेड करना है और दूर तक इसको फैलाना है शैडो को, तो आप क्या करोगे स्प्रेड अमाउंट बढ़ाते जाओगे। मैंने कर दिया 10 कर दिया तो देखो और भी ये स्प्रेड हो जाएगा शैडो। और भी आपको बढ़ाना है तो और भी आप जितनी स्प्रेड इसको करना चाहते हो, जितने डिस्टेंस तक आप स्प्रेड करना चाहते हो बढ़ाना चाहते हो, आप ये वैल्यू अप्लाई कर सकते हो। 30 कर दिया। देखो चेंजेस आपको ब्राउजर पे दिख रहे होंगे, है ना। तो ऐसे आया शैडो। हालांकि इतना करना नहीं है लेकिन आपको इस वैल्यू को समझना था, है ना। तो 10 पिक्सल कर दिया, स्प्रेड अमाउंट भी कर दिया। चलो स्प्रेड अमाउंट हमने 5 पिक्सल ही कर दिया, 5 पिक्सल।
तो ये आपका शैडो कुछ ऐसा आया है। अब बात करते हैं लास्ट वैल्यू की। तो लास्ट वैल्यू क्या होता है? साइड वैल्यू होता है कि किस साइड शैडो देना है। तो ये शैडो जो आपने दिया है बाय डिफॉल्ट ये आउटसेट आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है कि अंदर की तरफ आ रहा है? रिप्लाई करो। ये शैडो बॉक्स के बाहर बाहर आ रहा है कि अंदर अंदर आ रहा है? बाहर बाहर आ रहा है ना। ये शैडो इस बॉक्स के बाहर बाहर शैडो आ रहा है, तो इसकी बाय डिफॉल्ट साइड की वैल्यू होती है आउटसेट, है ना। आउटसेट होती है, आउटसेट शैडो देना है, बाहर बाहर शैडो देना है तो आप लिखते हो आउटसेट। अगर इनसेट शैडो देना है तो आप लिखोगे यहाँ पे लास्ट में इनसेट। क्या लिखोगे? इनसेट। अब ये जो शैडो था, अब ये अंदर की तरफ शैडो आपका दिखने लगेगा। देखो ये शैडो अंदर की तरफ अप्लाई हो गया। जो भी कलर आप चेंज करना चाहते हो कर सकते हो। तो ये शैडो इनर अंदर की तरफ शैडो अप्लाई हो गया। अगर मैं बात करूं टेक्स्ट का भी शैडो देना है आप दे सकते हो। टेक्स्ट शैडो प्रॉपर्टी पढ़ चुके हो। टेक्स्ट हाइफन शैडो, टेक्स्ट हाइफन शैडो हमने दे दिया 2 पिक्सल, 2 पिक्सल, 2 पिक्सल, है ना। 2 पिक्सल हॉरिजेंटल, 2 पिक्सल वर्टिकल, 2 पिक्सल ब्लर अमाउंट और ब्लैक कलर का ही देना है। आप जो भी कलर देना चाहते हो आप अपने अकॉर्डिंग कलर लगा सकते हो। मैंने यहाँ पे टेक्स्ट का भी शैडो दिया तो कुछ ऐसा आया है। तो ये टेक्स्ट शैडो बॉक्स शैडो समझ आया है आपको? बताइए। दोनों एक साथ कैसे यूज करेंगे? कर तो दिया। क्या दोनों एक साथ यूज करना है आपको बताइए? हैं? टेक्स्ट शैडो बॉक्स शैडो समझ आया? तो HTML से अच्छा है CSS? थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है? क्यों बताओ? हम्म। बताओ। बहुत अच्छा है। हम्म। ठीक है। चलो अब देखो, वेरी इंटरेस्टिंग। मजा आ रहा है सर? मजा आ रहा है तुम्हें? चलो स्क्रीनशॉट लेना है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो भाई। सब समझ आ गया सर। चलो अच्छी बात है। अब हम लोग सबसे इस HTML का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं, डिवीजन। तो अमेजिंग क्लास। चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया, थैंक यू। हाँ स्क्रीनशॉट लेना है। चलो स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ले लो भाई स्क्रीनशॉट। हम्म। तो यहाँ पे आओ। लाइन नंबर 1 to 16, लाइन नंबर 1 to 16। और लास्ट। चलो नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अब देखो हमको डिवीजन स्टार्ट करने से पहले, इंटरेस्टिंग वेरी इंटरेस्टिंग सर, स्क्रॉल बार। चलो स्क्रॉल बार भी बता देता हूँ। स्क्रॉल बार के लिए हम लोग यूज करते हैं ओवरफ्लो प्रॉपर्टी। चलो अभी देखते हैं। तो उससे पहले चलो इसी में देख लेते हैं स्क्रॉल बार बनाने के लिए, लेकिन उसके लिए टेक्स्ट बढ़ाना पड़ेगा, उसके लिए डिवीजन बताना पड़ेगा। चलो मैं बता देता हूँ, अभी बता दूंगा। उसके लिए आप ये प्रॉपर्टी यूज कर लेना। उसके लिए लिखना ओवरफ्लो। अगर एक्स एक्सिस पे बनाना है, एक्स एक्सिस पे बनाना है, एक्स एक्सिस पे ऐसे बनाना है तो आप लिखते हो ओवरफ्लो हाइफन एक्स। और स्क्रॉल लिखते हो। और वाई एक्सिस पे बनाना है तो आप लिखते हो ओवरफ्लो हाइफन वाई और स्क्रॉल। अभी मैं डिवीजन बताऊंगा तो डिवीजन में ही आपको मैं स्क्रॉल बार बनाने बता दूंगा। जैसे ये स्क्रॉल बार है, इसमें आप ये स्क्रॉल बार देख रहे हो, तो ये स्क्रॉल बार कैसे बनाते हैं उसके लिए प्रॉपर्टी यूज करते हैं ओवरफ्लो। या ओवरफ्लो से क्या होता है कि दोनों साइड बनेगा। ओवरफ्लो एक्स से क्या होगा, एक्स एक्सिस पे स्क्रॉल बार बनेगा। ओवरफ्लो वाई से क्या होगा, वाई एक्सिस पे स्क्रॉल बार बनेगा। तो उससे पहले कि हमको डिवीजन देखना होगा, डिवीजन में ही हम लोग ओवरफ्लो यानी कि स्क्रॉल बार बनाएंगे। लेकिन अब देखो उससे डिवीजन को समझने से पहले आपको समझना होगा कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या होते हैं। जो जो टैग्स होता है, जो एलिमेंट्स होता है, एलिमेंट्स का मतलब HTML में एलिमेंट्स को आप टैग को एलिमेंट भी बोल सकते हो। तो HTML एलिमेंट को HTML एलिमेंट वाइज भी यानी कि टैग एलिमेंट वाइज भी, यानी कि वो 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के। एक होता है, देखो इसको बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है।
एक होता है ब्लॉक लेवल एलिमेंट, एक होता है इनलाइन लेवल एलिमेंट। ब्लॉक लेवल एलिमेंट और इनलाइन लेवल एलिमेंट, बहुत सारे आपने टैग देखा होगा लेकिन नोटिस नहीं किया होगा, शायद आपने नोटिस करा हो, देखा हो। तो बहुत सारे टैग को आप यूज करते हो तो बाय डिफॉल्ट न्यू लाइन पे आता है और स्क्रीन पे टोटल विड्थ लेता है, और कुछ टैग को आपको ब्रेक करने के लिए बीआर टैग का यूज करना पड़ता है। अगर मैं बात करूं, इसी टैग में मैं बात करूं, क्या मैसेज कर रहे हो? हाँ यस सर। आपने देखो, अगर इसी टैग की मैं बात करूं, यहाँ पे h1 मैंने एक यूज करा है, एक h1 यूज करा है, और चलो मैं ये सारा CSS में हटा देता हूँ। चलो ये आपको समझ आ चुका है, आपने आप स्क्रीनशॉट ले चुके हो। मैं सिंपल सा एक इसका एक केवल बैकग्राउंड कलर यूज कर रहा हूँ। मैं इसका ये सब कुछ मैंने हटा दिया, उससे आपको कंफ्यूजन ना हो कि बहुत ज्यादा CSS के लिए कंफ्यूजन हो रहा होगा। तो मैंने एक इसका केवल और केवल क्या यूज किया, बैकग्राउंड रेड कर दिया, ठीक है, बैकग्राउंड रेड किया है। और एक डिवीजन, एक हमने h1 टैग यूज किया है, एक h1 टैग यूज किया है, और रन कराते हैं। रन कराते हैं जब, तो देखो बाय डिफॉल्ट ब्राउजर पे ये स्क्रीन का टोटल विड्थ ले रहा है। मैंने जूम किया है ना, मैंने इसको जूम को हटा दिया, 100% पे कर लिया। h1 टैग मैंने यूज करा है, और ये ब्राउजर पे बाय डिफॉल्ट ये पूरा एक ब्लॉक बना रहा है ब्राउजर का, यानी कि बाय डिफॉल्ट इसका 100% विड्थ ले रहा है, टोटल विड्थ ले रहा है कि नहीं ले रहा है। और जैसे ही आप क्या करोगे, जैसे ही आप दूसरा h1 टैग यूज करोगे, तो ये बताओ कि ये पहला h1 टैग जो था, पहला जो h1 टैग था स्क्रीन पे टोटल विड्थ ले रहा था, तो दूसरा h1 टैग एक ही लाइन में आएगा कि न्यू लाइन पे आएगा, बताओ। दूसरा जो आपने ये h1 टैग और ये h1 टैग, दो h1 टैग मैंने बनाया है। चलो मैं बॉर्डर बना देता हूँ, बॉर्डर लगा देता हूँ ताकि आपको समझ आए। तो मैं बॉर्डर यूज कर लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि रेड रेड कलर मैच हो जाएगा ना। तो हमने कर दिया मान लो 10 पिक्सल सॉलिड ग्रीन, ठीक है, 10 पिक्सल सॉलिड ग्रीन। तो हाँ, तो देखो एक हमने h1 टैग यूज किया, हमने क्या विड्थ डिफाइन करा है क्या इसका, देखो हमने विड्थ डिफाइन करा है क्या, नहीं डिफाइन करा है, फिर भी ये टोटल विड्थ ले रहा है। यहाँ पे दूसरा h1 टैग यूज किया, फिर तीसरा h1 टैग यूज किया, सब कुछ क्या हो रहे हैं, डिफरेंट, यानी कि न्यू लाइन पे आ रहे हैं। यानी कि ब्राउजर पे बाय डिफॉल्ट टोटल विड्थ ले रहा है, और बाय डिफॉल्ट टोटल विड्थ ले रहा है, और ब्राउजर पे बाय डिफॉल्ट ब्रेक के साथ शो हो रहा है। तो ये इस एलिमेंट को क्या बोलते हैं, ऐसे एलिमेंट जो ब्राउजर पे बाय डिफॉल्ट टोटल विड्थ लेते हैं और ब्रेक के साथ शो होते हैं, तो उसको बोलते हैं क्या, ब्लॉक लेवल एलिमेंट। अगर मैं बात करूं इमेज की, इमेज की अगर बात करूं, तो इमेज को आपने ध्यान दिया होगा, या तो ध्यान दिया हो आपने, आपने इनपुट टाइप यूज करा हो CSS, हाँ, आपने इनपुट टाइप यूज करा हो, इनपुट टाइप यूज किया हो, इनपुट टैग यूज करा हो, तो आपने एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया और दूसरा टेक्स्ट बॉक्स बनाया, तो आपको ध्यान होगा कि दूसरे वाले टेक्स्ट बॉक्स को नीचे करने के लिए आपने बहुत सारा असाइनमेंट टास्क किया होगा। तो क्या करते थे, क्या यूज करते थे, अगर एक इनपुट टाइप टेक्स्ट बनाया, फिर दूसरा इनपुट टाइप टेक्स्ट बनाया, तो क्या वो दूसरे लाइन पे बाय डिफॉल्ट आ रहा था, लेकिन यहाँ h1 तो आ रहा है, लेकिन वहां पे इनपुट को आपको ब्रेक करने के लिए बीआर टैग का यूज करना पड़ता था। यानी कि एक टैग आपने यूज किया, फिर दूसरा टैग यूज किया, वो जितने भी टैग हैं जब तक स्पेस है वो एक ही लाइन में आएगा। लाइन को ब्रेक करने के लिए बीआर टैग आप यूज करते थे, वो क्या है, इनलाइन लेवल एलिमेंट है। ब्लॉक लेवल एलिमेंट ब्राउजर पे बाय डिफॉल्ट टोटल विड्थ लेता है और बाय डिफॉल्ट ब्रेक के साथ शो होता है। यानी कि एक टैग आपने यूज करा, फिर दूसरा टैग यूज करा, फिर तीसरा टैग यूज किया, सब न्यू लाइन पे आते जाएंगे। लेकिन अगर ऐसे टैग जो एक ही लाइन में, आपने एक टैग यूज करा, फिर दूसरा टैग यूज करा, फिर तीसरा टैग यूज करा, वो एक ही लाइन में आ रहे हैं, उसको ब्रेक करने के लिए बीआर टैग का यूज करा जा रहा है, उसको बोलते हैं इन लाइन लेवल एलिमेंट, यानी कि एक ही लाइन में आ रहा है। तो अब बताओ कौन कौन से टैग आपको समझ आया। यानी कि इनपुट टैग क्या है, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, यहीं पे मैं एग्जांपल की बात करूं, यहीं पे मैं एग्जांपल की बात करूं, जैसे एक हमने टैग यूज करा बी टैग, है ना, एक बी टैग यूज किया, और बी टैग हमने लिख दिया यहाँ पे, चलो यहाँ पे हमने लिख दिया दिस इज बोल्ड टैग, बी टैग बोल्ड टैग, या दिस इज यूज्ड फॉर बोल्ड टैग, बोल्ड। तो ये बी टैग हमने एक यूज किया, फिर दो बी टैग यूज किया, तीन बी टैग यूज किया है।
अब देखो मैं यहाँ पे बी टैग यूज करा हूँ, आई टैग यूज करा हूँ, यू टैग यूज करूंगा, तो ये बी को भी मैं सीएसएस तो दे सकता हूँ ना, ये टैग के बेस पे मैंने इसको भी सीएसएस दिया, इसको भी चलो मैं यही सीएसएस, आप सीएसएस अपने अकॉर्डिंग दे देना। मैंने इस बी टैग को भी क्या करा, इस बी टैग को भी क्या करा, ऐसे ही सीएसएस दिया। लेकिन यहाँ पे देखो बी टैग में क्या हो रहा है कि ये बी जितने हैं बी के अंदर लिखा गया है ये एक ही लाइन में आ रहा है, आ रहा है, देखो एक ही लाइन में आ रहा है, यानी कि ये एक ही लाइन में आया, बाय डिफॉल्ट टोटल विड्थ नहीं ले रहा है, आप जितना उसके अंदर टेक्स्ट है उतना ही विड्थ ले रहा है, जितना उसके अंदर टेक्स्ट है उतना ही विड्थ ले रहा है, बाय डिफॉल्ट एक ही लाइन में आ रहा है, तो इसको बोलते हैं इनलाइन लेवल एलिमेंट, और ये बाय डिफॉल्ट न्यू लाइन पे आ रहा है, इसको बोलते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट। अगर मैं बात करूं आईएमजी की, आप बताओ कि आईएमजी कैसा एलिमेंट है, आईएमजी एसआरसी और इमेजेस स्लैश आईएमजी स्लैश एबीसी स्लैश कहाँ पे इमेज रखा है देख लेते हैं। तो हमने इमेज रखा है एबीसी फोल्डर के अंदर, आईएमजी फोल्डर के अंदर js.jpg, तो हमने एबीसी फोल्डर के अंदर यहाँ पे हमने लिख दिया एबीसी और लिख दिया यहाँ पे img js.jpg। देखो इमेज बड़ा है, एक इमेज यूज किया है, इमेज बड़ा है। अगर मैं इमेज की हाइट कम कर दूं, विड्थ डिफाइन नहीं कर रहा हूं, मैंने कर दिया हाइट, हमने हाइट इसकी कम कर दी, हाइट मान लो हमने कर दिया कुछ भी, हमने 30 पिक्सल हाइट, बहुत छोटी हाइट कर दी, तो हाइट डिफाइन किया, विड्थ थोड़ी डिफाइन किया है। अब मैंने मल्टीपल आईएमजी यूज कर लिए, तो ये कैसा एलिमेंट है, देखो ये एक ही लाइन में आएगा, ये पड़ेगा क्योंकि इसमें ब्रेक करना पड़ेगा। और क्या बताओ इमेज कैसा एलिमेंट है, क्या मैसेज कर रहे हो, तो ये देखो एक ही लाइन में सारा इमेज आ रहा है, यानी कि एक इमेज, दो इमेज, तीन इमेज, चार इमेज, पांच इमेज, यानी कि अलग अलग आपने आईएमजी टैग भी यूज करा है लेकिन एक ही लाइन में आ रहा है। लेकिन ये क्या है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, ये क्या है, इनलाइन लेवल एलिमेंट है इमेज। अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं अगर मैं बात करूं इनपुट का, इनपुट इनपुट टाइप टेक्स्ट, इनपुट टाइप टेक्स्ट और मल्टीपल इनपुट टाइप टेक्स्ट यूज कर लिया, तो आपको देखो सारा टेक्स्ट बॉक्स एक ही लाइन में आ रहा है। तो ऐसे आपको कंसीडर करना है, ऐसे आपको समझना है, आपको पता है कि कौन सा लाइन, कौन से टैग न्यू लाइन पे आ रहे हैं बाय डिफॉल्ट और कौन से टैग एक ही लाइन में आ रहे हैं, तो वो इनलाइन लेवल एलिमेंट और ब्लॉक लेवल एलिमेंट। आपको ऐसे मिनिमम एक आपके लिए टास्क है कि आपको मिनिमम 12 इनलाइन लेवल एलिमेंट का टैग का नाम लिखना है, देख के चेक करके आप जो टास्क दिया जाएगा उसी में टैग का भी नाम लिखोगे। आपको एक इनलाइन लेवल एलिमेंट का लिस्ट बनाना है जिसमें मिनिमम आपको 12 टैग का यूज करना है, 12 टैग, 10 टैग कर लो, 10 टैग का नाम इनलाइन लेवल एलिमेंट का नाम लिखना है और 10 ब्लॉक लेवल एलिमेंट का नाम आपको टास्क में लिख के देना है, चेक करके आपको, ठीक है ना, ठीक है, बताओ। तो इनलाइन लेवल एलिमेंट और ब्लॉक लेवल एलिमेंट समझ आ गया आपको, क्यों। अब हम लोग डिवीजन स्टार्ट करें, डिवीजन देखो, क्यों बताओ, यस सर, चलो। तो देखो डिवीजन का हम लोग जो यूज करते हैं, डिवीजन का यूज करते हैं, डिवीजन का यूज करते हैं बॉक्सेस क्रिएट करने के लिए, डिवीजन का यूज करते हैं सेक्शंस क्रिएट करने के लिए। अगर सर्कल 100% समझ आया सर, एक बार और क्या, एक बार और, रुपेश कुमार साहू, सॉलिड, सॉलिड सर, ओके, एसएस लेना है, ले लो एसएस। चलो डिवीजन में आपको एक बार बस ऐसे समझा देता हूँ और कल यूज करा दूंगा, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत टाइम लगेगा तो फिर दिक्कत होगी। तो इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, डिवीजन का यूज क्यों करते हैं अभी मैं आपको दिखाता हूँ, बताता हूँ, ये कम से कम सुन लो। तो 1 to 16, 1 to 16 और उसके बाद 17 to 32 एंड 35, ठीक है, चलो।
आते हैं, किसी भी एक वेबसाइट पे आते हैं। मैंने टेकपाइल की वेबसाइट ओपन कर ली, मैंने टेकपाइल LQ की वेबसाइट ओपन कर ली, और कोई और वेबसाइट ओपन कर ली। हमने फ्लिपकार्ट की वेबसाइट ओपन कर ली, अमेजन की ओपन कर ली, सरकारी रिजल्ट ओपन कर लिया, है ना, कुछ वेबसाइट हमने ओपन कर लिया। अब देखो डिवीजन का काम क्या होता है। डिवीजन का काम होता है सेक्शंस क्रिएट करना। कोई भी आप वेबसाइट बनाओगे, कोई भी अगर वेबसाइट बनाते हो तो आपको ये डिसाइड करने के लिए कि हमें मेन्यू कहाँ बनाना है, हमें स्लाइडर बनाना है तो कितने हाइट विड्थ में बनाना है। आपको इतना समझ लो कि डिवीजन का यूज करते हैं सेक्शंस क्रिएट करने के लिए। किस टाइप का सेक्शन, किस टाइप का सेक्शन, जैसे ये मेन्यू बना है ना, सेक्शन यानी कि बॉक्स क्रिएट करने के लिए समझ लो। तो यहाँ पे ये एक मेन्यू बना है, ये मेन्यू बना है तो मेन्यू को कितने हाइट विड्थ के बॉक्स में बनाना है, उसके लिए उस बॉक्स को क्रिएट करने के लिए div टैग का यूज किया जाता है। अगर ये स्लाइडर चल रहा है, ये इमेज चेंज हो रहा है, अगर ये इमेज चेंज हो रहा है तो इमेज को चेंज कितने हाइट विड्थ में आपको करना है, यानी कि कितने स्लाइडर का हाइट और विड्थ क्या होना चाहिए, वो उसके लिए पहले एक बॉक्स बनाना पड़ेगा, उसके अंदर हाइट की स्लाइडर की कोडिंग करनी पड़ेगी। अगर मैं बात करूं, यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे बॉक्सेस हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे भी मेन्यू बना है। लोगो लगाने के लिए आपको कितनी हाइट विड्थ, आपको मेन्यूज बनाने के लिए कितनी हाइट विड्थ, स्लाइडर चलाने के लिए कितने हाइट विड्थ का बॉक्स। यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल, एक वेबसाइट में बहुत सारे मल्टीपल सेक्शन होते हैं, बहुत सारे मल्टीपल बॉक्सेस होते हैं। जैसे ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट की बात करो तो यहाँ पे छोटे छोटे बहुत सारे बॉक्सेस यूज किए गए हैं, यानी कि समर ट्रेनिंग, विंटर ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप, सिलेबस ट्रेनिंग, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, PDNHR स्किल। तो ये जो है इसके लिए, यानी कि ये बॉक्सेस, छोटे छोटे बॉक्सेस क्रिएट करने के लिए, सेक्शंस क्रिएट करने के लिए हम लोग div टैग का यूज करते हैं। और वेब पेज क्रिएट करने के लिए, वेब पेज बनाने के लिए, वेब पेज क्रिएट करने के लिए सबसे ज्यादा जो टैग यूज किया जाता है वो कौन सा टैग है, div टैग है, डिवीजन टैग है। डिवीजन टैग का काम क्या है, सेक्शंस को क्रिएट करना, बॉक्सेस को क्रिएट करना। अब कोई भी वेबसाइट में मल्टीपल सेक्शन, मल्टीपल बॉक्सेस क्रिएट करने पड़ते हैं। जैसे मेन्यू बनाना है तो मेन्यू को कितने हाइट विड्थ में बनाना है, उसके लिए एक बॉक्स बना होगा। स्लाइडर चलाना है तो स्लाइडर को कितने हाइट विड्थ में आपको स्लाइडर की कोडिंग करनी है, कितने हाइट विड्थ में स्लाइडर को चलाना है, उसके लिए एक बॉक्स बना होगा। आपने यहाँ पे बहुत सारे बॉक्सेस देख रहे हैं, तो विंटर ट्रेनिंग, समर ट्रेनिंग कितने हाइट विड्थ के बॉक्स में होगा, इसके लिए एक डिवीजन बना है। यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल बॉक्सेस देख रहे हो, सेक्शंस देख रहे हो, इसके लिए भी div टैग का यूज किया गया है। आप यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे एक बैकग्राउंड में पिक्चर लगा हुआ है, उसके ऊपर टेक्स्ट लिखा गया है, यानी कि ये बैकग्राउंड में पिक्चर कितने हाइट विड्थ में लगाना है, ये इसके लिए भी एक बॉक्स बनाया। और देखो इमेज बैकग्राउंड में फिक्स भी, ये सारी प्रॉपर्टी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे यूट्यूब का वीडियो स्लाइड कर रहा है, कुछ फेयरवेल के वीडियो, ऑफलाइन ट्रेनिंग के, तो यहाँ पे इसके लिए एक बॉक्स बना होगा, है ना। ऐसे मल्टीपल बॉक्सेस किसी भी वेबसाइट में, यहाँ पे फूटर बना है तो फूटर के लिए एक बॉक्स सेक्शन क्रिएट किया गया होगा। अगर ऐसे ही मैं बात करूं तो यहाँ पे भी देखो, फ्लिपकार्ट में बहुत सारे सेक्शन है, स्लाइडर है, ये प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं तो प्रोडक्ट्स के लिए डिवीजन टैग यूज किया गया होगा। तो ऐसे ये बॉक्सेस क्रिएट करने के लिए, ये सेक्शंस क्रिएट करने के लिए, ये बॉक्सेस, यानी कि ये इमेज दिख रहा है तो इमेज को कितने हाइट विड्थ में बनाना है, इसके लिए एक बॉक्स बनाया गया होगा। तो उस ये सेक्शंस क्रिएट करने के लिए, अगर इसके कोड की बात करूं, व्यू सोर्स पे जाओगे तो देखोगे, इसके भी व्यू सोर्स पे जाओगे तो देखोगे इसका व्यू सोर्स रोक दिया गया है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो व्यू सोर्स, इस पे भी, इसके भी व्यू सोर्स पे आते हैं, और इस अमेजन की वेबसाइट के भी व्यू सोर्स पे आते हैं। यहाँ पे सबके कोड को मैंने ओपन कर दिया, HTML कोड को। आते हैं फ्लिपकार्ट पे, देखो तो फ्लिपकार्ट पे आप देखोगे, ये तो अभी अगर मैं बात करूं यहाँ पे, देखो आपको इसमें दिख रहा होगा कि मल्टीपल div टैग आपको दिख रहे होंगे। डिवीजन दिख रहा है, div टैग, देखो div टैग, div टैग, div टैग, है ना, div टैग मल्टीपल। आप देख लोगे ऊपर से नीचे स्क्रॉल करके देखोगे तो सबसे ज्यादा आपको div टैग ही देखने को मिलेगा, है ना। देखो div टैग, div टैग, div टैग दिख रहा है, div टैग,
डिवीजन की क्लोजिंग ऐसे डिवीजन टैग। तो ये आप वेबसाइट में सबसे ज्यादा जो टैग यूज किया जाता है सेक्शंस क्रिएट करने के लिए ड्यू टैग का ही यूज किया जाता है। अगर मैं बात करूं इसकी, इसमें भी देख लो, इसमें भी देखो, तो इसमें भी आप रन, मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूं और देखो, देखो LI डिवीजन 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 LI, है ना, ये ड्यू, देखो ड्यू टैग दिख रहा है। तो ऐसे मल्टीपल ड्यू टैग का यूज करते हैं सेक्शंस को क्रिएट करने के लिए, ये हम लोग कल देखेंगे। देखो, और अगर मैं वेबसाइट की बात करूं, अपने वेबसाइट का तो मैंने राइट क्लिक डिसेबल कर दिया, आप इसके कोड को व्यू सोर्स नहीं कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट से मैंने वैलिडेट कर दिया इसको। इस पे राइट क्लिक आप नहीं कर सकते हो, राइट क्लिक करके व्यू सोर्स नहीं कर सकते हो। इसके टेक्स्ट को भी कॉपी, एक आप चाहो कि इसके टेक्स्ट को भी मैं कॉपी कर लूं तो पॉसिबल नहीं है ना। आपके लिए चैलेंज है कि अगर आप इसके राइट क्लिक करके इसके कोड को व्यू सोर्स करा दो, ठीक है, देखता हूं मैं कर पाते हो आप। इसके व्यू सोर्स यानी कि इस पे राइट क्लिक करके कोड को देखना है HTML को, तो पॉसिबल नहीं। हाँ, हालांकि अभी इस पे मैंने नहीं लगाया है, इस वाले वेबसाइट पे इसका कर सकते हो, है ना, इसका व्यू सोर्स कर सकते हो, लेकिन इसका नहीं कर सकते हो। चलो, ये सारी चीजें हम लोग जावास्क्रिप्ट में देखेंगे। ब्लॉक का एसेस लेना है, ओके सर, अब कल, ओके। हाँ, तो कॉन्सेप्ट आपने देखा कि डिवीजन का यूज क्यों करते हैं, सेक्शंस क्रिएट करने के लिए, और हम लोग कल डिवीजन को देखेंगे, और सभी लोग क्लासेस ज्वाइन करना, ठीक है। चलो, एसएस लेना है ब्लॉक, और इसका क्या एसएस लेना है इसको बस समझना था, इसका मैंने कुछ नोट थोड़ी कराया है, ठीक है ना। चलो, तो समझ आ रहा है क्लासेस सबको, कोई कंफ्यूजन? चलो ठीक है, ओके, फिर आप अटेंडेंस लगा लो। यस सर, थैंक यू। नो सर, नो कंफ्यूजन, प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट, बाय बाय। चलो, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, वेलकम, ओके, प्रेजेंट प्रेजेंट, ठीक है। चलो, फिर आज की क्लास के लिए थैंक यू, ओके, बाय बाय, टेक केयर, और टास्क कर लेना आप लोग जो मिलेगा, ओके, चलो बाय बाय।